नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग स्टडी करेंगे वीनस के बारे में। आपके मैरिज, रिलेशनशिप, स्पाउस कैसा होगा, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो वीनस 12 के 12 साइन में किस तरीके से रिजल्ट देगा आपके मैरिज और रिलेशनशिप और स्पाउस को लेके, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अलग अलग 12 राशियों में वीनस के सिग्निफिकेशन हम कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले है क्या, वीनस को 12 साइन में अलग अलग स्टडी करने से पहले हम ये समझते हैं कि वीनस किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। वीनस आपके मैरिज और रिलेशनशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। रिलेशनशिप में आपकी क्या डिजायर है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपका क्या एटीट्यूड है, वो सब वीनस बताता है। क्या चाहते हैं आप रिलेशनशिप में, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। और वीनस बताता है आपके पार्टनर के बारे में। ठीक, तो ये सारी चीजें वीनस के अंडर में आती है। वीनस आपका लिक्विड कैश, पैसा, ब्यूटी, इन सबको भी रिप्रेजेंट करता है। बट आप देखेंगे वीनस की दो राशियां हैं, टॉरस और लिब्रा। लिब्रा उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो कोई भी प्लेनेट की जो मूल त्रिकोण राशि होती है उसका इफेक्ट उसमें ज्यादा होता है, क्योंकि मूल का मतलब होता है रूट, यानी बेस। तो वीनस का जो बेसिक नेचर या काम है ना, वो रिलेशनशिप मेंटेन करना, रिलेशनशिप बनाना। इसलिए लिब्रा के सिग्निफिकेशन उसमें ज्यादा प्रोमिनेंट आपको मिलेंगे। ठीक है। तो वीनस आपके चार्ट में किस राशि में बैठा है, वीनस कारक है मैरिज और रिलेशनशिप का। उससे आपको पता चलेगा उस राशि के अकॉर्डिंग कि आपकी क्या डिजायर है रिलेशनशिप में, किस तरीके का पार्टनर चाहते हैं, आपकी अपने पार्टनर या अपने स्पाउस से क्या एक्सपेक्टेशन। ठीक। और आप देखेंगे वो चीजें आपके पार्टनर में भी मिलेंगी। ठीक। तो जब आप अलग अलग आपका वीनस किस राशि में है, किस हाउस में, उसको स्टडी करेंगे तब आप ये देख सकते हैं। और देखिए, वीनस के बारे में जब आप स्टडी, तो वीनस आपके अंदर त्याग की भावना को दिखाता है, सेक्रीफाइस। ठीक है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप पूरा सेक्रीफाइस पे चलता है। इसीलिए आप देखिए, वीनस वर्गो साइन में नीच का होता है। ठीक है। और एक्सॉल्टेड होता है पाइसिस में, उच्च का। क्यों? क्योंकि पाइसिस साइन देने का है, डोनेशन, चैरिटी, सेक्रीफाइस का है। तो रिलेशनशिप तभी अच्छा रह सकता है जब आपके अंदर देने की भावना हो, ठीक है, या सेक्रीफाइस करने की। तो वीनस कारक है सेक्रीफाइस का। इसीलिए आप देखिए, सैटर्न वीनस केतु के कंजंक्शन को, या उनका परिवर्तन हो, या किसी तरीके से उनका आपस में कनेक्शन बने, उसको हम संन्यास योग कहते हैं। क्योंकि जब आपके अंदर छोड़ने की इच्छा होगी तभी आप संन्यास की तरफ जा पाए। तो कभी भी आप ये मत समझिए आपके चार्ट में कोई भी प्लेनेट आपका एक्सॉल्टेड है तो बहुत अच्छा है, या डेबिलिटेटेड है तो बहुत खराब है। ये पास्ट में हमने कई बार रिपीट किया है, क्योंकि देखिए, हर एक प्लेनेट और हर एक राशि के अपने पॉजिटिव और निगेटिव सिग्निफिकेशन है। तो आप सीधे तरीके से उसको स्टडी कीजिए, चाहे वो एक्सॉल्टेड हो चाहे डेबिलिटेटेड हो, किस राशि में वो प्लेनेट बैठा, उस राशि के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सिग्निफिकेशन ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आप केवल ब्लाइंडली ये कहेंगे ना कि नहीं नहीं एक्सॉल्टेड हो तो बहुत अच्छा है और आपका डेबिलिटेटेड हो तो बहुत खराब है, तो ये एक ब्लाइंड स्टेटमेंट है। बहुत आप इसमें एक्यूरेसी प्रिडिक्शन में नहीं आएगी आपकी। तो ये सारी चीजें वीनस रिप्रेजेंट करता है। तो वीनस को हम अलग अलग साइन में स्टडी करते हैं। तो जिस भी राशि में हम एरीज से लेके पाइसिस तक वीनस को स्टडी करेंगे, तो आप देखिए आपका वीनस किस राशि में है, किस हाउस में है, उसके हिसाब से आप देखिए। तो वो सारी चीजें आपका थॉट प्रोसेस और डिजायर बताएंगे। ठीक है। और वो सारा बिहेवियर आपको अपने पार्टनर के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर हमारा मिरर इमेज है। देखिए, हमारी लाइफ में मोस्टली चीजें वो हो रही होती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थॉट होता है, वो रिफ्लेक्ट होती है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कि आप देखिए मोस्टली हमारा जो थॉट प्रोसेस है वही सही नहीं है। इसीलिए मेडिटेशन, प्राणायाम, इन सारी चीजों पे, अपने डाइट पे, सात्विक लाइफस्टाइल पे फोकस किया गया। अगर आपका थॉट प्रोसेस बैलेंस्ड होगा ना, तो वो चीजें होंगी जो एक्चुअली आपके लिए होनी चाहिए, सही या गलत जो भी है। और फिर अल्टीमेटली आप देखेंगे कि वो भले आपको गलत ही क्यों ना लगे, लॉन्ग रन में देखेंगे कि वो चीजें आपके लिए जरूरी थी और वही आपके लिए सही। होता क्या है कि हमारे दिमाग में ऑलरेडी इतने उटपटांग थॉट चल रहे होते हैं जो कि स्टेबल नहीं है। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। अदरवाइज पास्ट में मेडिटेशन है, आपका जो है पूजा पाठ है, सात्विक लाइफस्टाइल, सात्विक खाना पीना, इस पे ऐसे ही थोड़ी इतना जोर दिया गया। ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे वो सारी चीजें आपके पार्टनर में भी रिफ्लेक्ट होंगी। आपका पार्टनर आपकी मिरर इमेज है। तो आपकी और आपकी पार्टनर की काफी सारी क्वालिटीज मैच करती हैं। हाँ, डिफरेंस भी होगा। वो तो ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा। उसके लिए आप देखेंगे डिफरेंस कहाँ से आएगा, वो सेवंथ लॉर्ड बता देगा। फिर सेवंथ लॉर्ड की पोजीशन से आप देख लेंगे कि वो पार्टनर की इंडिविजुअल क्वालिटीज और कौन सी। तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं वीनस एरीज में होगा। तो एरीज में अगर आपके चार्ट में वीनस है तो किस तरीके की आपकी डिजायर है। तो वीनस अगर एरीज में है तो इसका पॉजिटिव साइड क्या, हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को कवर करेंगे, क्योंकि जब आप नेगेटिव चीजों को नहीं समझेंगे तो आप कभी उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको पहले अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ठीक। तो वीनस अगर आपका एरीज में है, तो अच्छी बात क्या है लोगों की, ये लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिलेशनशिप में। जब भी रिलेशनशिप में कमिटमेंट करेंगे ये आदमी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। ये पार्टनर पे डिपेंडेंट नहीं रहती है, उसकी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएंगे। आप देखिए, लीडरशिप पोजीशन में रहते हैं, मतलब इनके अंदर लीडरशिप स्किल होता है, तो ये रिलेशनशिप में भी लीड करेंगे।
रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेना ये आगे बढ़ के डिसीजन लेंगे, ये घबराते नहीं है। जैसे लव मैरिज करना है, अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया तो करके रहेंगे। ठीक है, ये लोग ओवर पॉसेसिव भी होते हैं अपने पार्टनर को लेके, मार्स का साइन है तो कहीं ना कहीं ये लोग ओवर पॉसेसिव होते हैं। वीनस अगर एरीज में, तो ओवर पॉसेसिव होने की वजह से पार्टनर का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। ये सारे इनके पॉजिटिव साइड, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला जो ट्रेट है वो इनका सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेट। ठीक है, और वीनस एरीज में होगा तो एरीज साइन कालपुरुष के फर्स्ट हाउस की राशि में। ठीक है, तो ये जब भी रिलेशनशिप में डिसीजन लेंगे बहुत लॉजिकल तरीके से लेते हैं, ये इमोशन से बहने वाले नहीं, ये लॉजिकल तरीके से बुद्धि का यूज ज्यादा करते हैं। आप समझिए एरीज और कैंसर में डिफरेंस क्या है। कैंसर इमोशनल हो गए, जो वाटरी साइन होते हैं वो इमोशंस में बह के डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये लॉजिकल बेस पे डिसीजन लेते हैं। वैसे भी आप देखिएगा मार्स नीच का हो जाता है कैंसर राशि में या मून की राशि में। ठीक, तो उससे भी आप समझ सकते हैं, तो ये हमेशा लॉजिकल बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। ये सारा इनका पॉजिटिव साइड। आप कभी भी देखिए आपके स्पाउस के चार्ट में अगर वीनस एरीज में है या आपके चार्ट में, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। आपके चार्ट में तो आप बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल होंगे, और आपको जो स्पाउस मिलेगा वो भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये सारा इनका डिजायर और इनका ट्रेट है रिलेशनशिप में। ठीक, और आप देखेंगे इनके पार्टनर भी काफी रिस्पॉन्सिबल, काफी लॉजिकल अप्रोच वाले मिलते हैं और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, और ओवर पॉसेसिव भी होते हैं। लेकिन अब इस अच्छा एक चीज इसमें ये भी होती है, वीनस जब एरीज में हो तो आप रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नयापन देखेंगे। मतलब सोसाइटी या फैमिली से हटके कोई ना कोई चीज इनके रिलेशन में मिलेगी। जैसे पहले पहले फैमिली में किसी ने लव मैरिज ना किया हो, ये पहले हो जाए, या पहले कभी इंटरकास्ट मैरिज ना हुआ हो, यही पहले ऐसे हैं जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया, या इसके अलावा कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो सोसाइटी या फैमिली से हटके होगी अगर वीनस एरीज में। अब इसमें आप जाइए देखेंगे प्रॉब्लम कहाँ से आता है। प्रॉब्लम ये आता है कि एरीज साइन वाले ना, लॉर्ड उसका मार्स है। ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड और इंपल्सिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी 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 जल्दी। एरीज साइन बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग वाला होता है। तो शॉर्ट टेम्पर्ड और इंपल्सिव होने की वजह से, एग्रेसिव होने की वजह से रिलेशनशिप में आर्गुमेंट है, चैलेंजेस है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। और एट टाइम्स आप देखेंगे इनका रिलेशनशिप सडन तरीके से स्टार्ट होता है और सडन तरीके से कई बार ब्रेकअप भी हो जाता है। मतलब आप देखेंगे जब स्टार्ट होगा तो एकदम सडन तरीके से, और जब तक चलेगा बहुत पैशन के साथ, और फिर एकदम सडन तरीके से ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरीज साइन सडननेस को दिखाता है। आप देखिए एरीज का लॉर्ड मार्स और स्कॉर्पियो का लॉर्ड भी मार्स होता है, तो इसमें स्कॉर्पियो वाली भी एनर्जी होती है मार्स की वजह से। तो इसीलिए आप देखिए सडन तरीके से, ये इनका प्रॉब्लम है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इंपल्सिव होते हैं, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेंगे। और आप देखेंगे मार्स सिक्योरिटी का कारक है, तो कहीं ना कहीं अगर मार्स वीक है तो ये लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी होते हैं रिलेशनशिप में, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। और जब ये नेगेटिव सोचते रहते हैं तो गड़बड़ हो भी जाती है। पॉजिटिव साइड में ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है, लेकिन नेगेटिव साइड में क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव तो होते हैं लेकिन कई बार क्या होता है उसी चक्कर में ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके स्पाउस को लगता है कि उसके ऊपर एक बंधन फील लगाया हुआ है इन्होंने। ठीक। और वीनस एरीज वाले को फ्रीडम चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए बट फ्रीडम चाहिए, कोई टोका टाकी ना करे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप ये समझिए एरीज एक फायरी साइन है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस का ये प्रॉब्लम है कि ये लोग थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। अब वीनस जैसा प्लेनेट जो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप में आपको सेक्रीफाइस करना है, आपको देना है दूसरे को, गिविंग नेचर होना चाहिए, वहां पे वो प्लेनेट बैठ गया, जो कि वो प्लेनेट उस राशि में बैठ गया जो कि सेल्फ ऑब्सेशन को दिखा रहा है। तो एरीज, लियो और सेजिटेरियस ये फायरी साइन है, ये कहीं ना कहीं सेल्फ ऑब्सेशन को दिखाता है। तो वीनस एरीज में हो या किसी भी फायरी साइन हो, कहीं ना कहीं लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, खुद पे ज्यादा फोकस होगा, पार्टनर पे कम। ठीक है, और एट टाइम्स डोमिनेटिंग हो जाते हैं, रिलेशनशिप दो लोगों को साथ लेके चलने का, ये डोमिनेट करने लगते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। और लैक ऑफ इमोशन भी प्रॉब्लम देते हैं, रिलेशनशिप में इमोशन बहुत जरूरी है। वॉटरी साइन में इमोशन ज्यादा हो जाते हैं, यहाँ इमोशन कम है, ये चैलेंजेस है। और तो ये इस वजह से आप देखेंगे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ता है। ठीक, और हमने ये भी देखा है जब आपका फायरी साइन में हो वीनस, ठीक है, एरीज है आपका, लियो है, सजिटेरियस है, आग का क्या काम, आग का काम बढ़ना है। ठीक है, ये लोग कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड भी होते हैं रिलेशनशिप, डिससेटिस्फेक्शन एक्सट्रीम लेवल पे होता है, और वो डिससेटिस्फेक्शन कई बार कारण बन जाता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा मैरिटल का, अगर चार्ट में और एफ्लिक्शन है। ये भी आप देख लीजिए, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड होते हैं फायरी साइन की वजह से। फायरी साइन में वीनस होने की वजह से इनके डिजायर, इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। तो हाई एनर्जी लेवल होने की वजह से, डिजायर हाई होने की वजह से, एम्बिशियस होने की वजह से ये डिससेटिस्फाइड बहुत रहते हैं। और एक चीज और भी है, फायरी साइन का एक ट्रेट है कि लोग फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। तो वीनस आपका एरीज में ना, तो ये फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचेंगे, उसकी वजह से आप देखिए फायरी साइन जहां भी होगा आप प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो वीनस एरीज, लियो, सेजिटेरियस में ये आदमी रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर ओरिएंटेड होगा। एरीज वाला थोड़ा, लियो वाला उससे ज्यादा, और सेजिटेरियस वाले उससे ज्यादा। 5 साल 10 साल अगले जन्म तक का सोचेंगे, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलना चाहिए। उसकी वजह से फ्यूचर पे इतना फोकस रहता है कि प्रेजेंट को नहीं एंजॉय कर पाते। ये आप देखिए।
ठीक है, और ईगो इनका एक प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, ईगो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फायरी साइन वालों का। तो पॉजिटिव चीजें भी हैं, और दूसरा एरीज में सैटर्न नीच का होता है, तो वीनस एरीज में आ जाए तो पेशेंस का कमी होता है, सडन तरीके से डिसीजन लेना, सडन तरीके से ब्रेकअप हो जाना, हर चीज में जल्दीबाजी होती है। अगर इनको ऐसा पार्टनर मिल जाए वो कह दे कि हाँ थोड़े टाइम वेट करते हैं, हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, इनसे वो बर्दाश्त ही नहीं होगा, वो पेशेंस नहीं है इनके पास। तो आप देखिए वीनस एरीज में तो ये आपके पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइड है। अब वीनस एरीज वालों का देखिए सॉल्यूशन क्या है। और एक चीज और भी याद रखिएगा, वीनस एरीज वाले इंपल्सिव होने की वजह से लाइफ में कोई ना कोई बड़ा मिस्टेक कर देते हैं रिलेशनशिप के मैटर में, जो उनके लिए ऐसा सिचुएशन पैदा कर देता है बिल्कुल एकदम मरने जैसा फील। ठीक है, तो वीनस एरीज में तो देखिए सेल्फ ऑब्सेस्ड आप जरूर है, ठीक है, अपने पे ध्यान रखिए, अपने लुक्स पे ज्यादा ध्यान देना, ये सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है ना, रिलेशनशिप सेक्रीफाइसिंग होके चल सकता है। जब आप दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना चाहेंगे तो दूसरे पे भी फोकस कीजिए, और डोमिनेटिंग होने की जगह अपने साथ साथ दूसरे की भी ओपिनियन को समझिए, और दोनों को साथ लेके चलना ही रिलेशनशिप है। और कहीं ना कहीं अपने एग्रेशन, शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर उसको कंट्रोल कीजिए, ज्यादा एग्रेसिव होने की वजह से आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है। और एरीज फ्रीडम लविंग साइन है, ठीक है, अगर आपको फ्रीडम चाहिए, आप रिलेशनशिप भी चाहते हैं, लेकिन अब दोनों चीज तो नहीं हो सकती। रिलेशनशिप में रहते हुए आप फ्रीडम इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से ये नहीं कि हम अपनी मनमानी करेंगे, वो नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं अपने डिसीजन में, अपने ओपिनियन में आपके अपने आपको अपने पार्टनर को शामिल करना पड़ेगा, ये समझिए। और कोई भी डिसीजन हो पेशेंस के साथ दीजिए, सोच समझ के। ये आपका जो है सबसे बड़ा लेसन है। अगर ये चीज वीनस एरीज वाले सीख लेंगे तो इनको रिलेशनशिप में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आता। दूसरा, एरीज फायरी साइन है, उसमें सन एक्सॉल्टेड होता है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखाता है, तो इनको प्रायोरिटी बहुत मैटर। अगर आपने इनको कहीं इनको फील हुआ ना कि इनको प्रायोरिटी या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिला, वो इनको बड़ा हर्ट करता है। इनको लगता है रिलेशनशिप में इनका पार्टनर इनको रिस्पेक्ट दे, हर एक चीज में इनको टॉप प्रायोरिटी दी जाए। अब उसकी वजह से हमने क्या देखा है कई बार कि इनको रिस्पेक्ट मिल रही होती पार्टनर से, पार्टनर की फैमिली से, दूसरे लोगों से, ठीक है, लेकिन इनका खुद का एक्सपेक्टेशन लेवल इतना हाई होता है ना कि हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं। उसकी वजह से इनको ये फील आता है ह्यूमिलिएटेड जैसा, कि हमारे साथ ह्यूमिलिएशन हो रहा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा है, ये प्रॉब्लम। तो आप देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी ठीक है आपको चाहिए, लेकिन उसकी वजह से आप डोमिनेट मत कीजिए, अगर आपको चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा चले। भाई अब आपको कोई कितना भी रिस्पेक्ट देना, देखिए जो लोग हाई इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे भी होते हैं, आप उनको भी देखेंगे, आप उनको कितना भी रिस्पेक्ट दीजिए, अगर वो आदमी हम्बल नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं उनके अंदर ईगो होता है, अरे हम गए तो हमको ऐसा प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दिया, सही से बात नहीं की, ठीक है, तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे मैं आपको एक इस बारे में इंसिडेंट बताता हूँ। एक बिजनेसमैन से हमारी बात हो रही थी, इस तरीके से उन्होंने बुलाया, कुछ ऐसी बात करनी थी, तो काफी हम्बल है, हमारी उनसे बात बात चल रही थी, ठीक है, और उनकी फैमिली के लोगों से भी हम मिले, तो हुआ ये कि उनकी फैमिली में उनकी मदर या मदर इन लॉ कोई थी, उनको भी उन्होंने बुलाया, तो आए होंगे, तो हम भी बैठे रहे, वो बैठे, उनकी मदर इन लॉ बैठी, बस थोड़ा बहुत हाल चाल लिया, हो गया, उसके बाद हमने उनसे ज्यादा बात नहीं की, ठीक है, हम उनको ज्यादा जानते नहीं थे और वैसा भी नेचर। तो जैसे ही वो वहां से जाती है थोड़ी देर बाद उसी समय वो उनको फोन करती है कि ये आदमी बहुत एरोगेंट है। क्यों? क्योंकि अब उनको हैबिट है, उनको हर जगह प्रायोरिटी चाहिए, उनको हर जगह सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। तुमको लग रहा होगा अरे ऐसा कैसे हो गया, इसने तो बात नहीं की। बात यहाँ पे ये नहीं थी हमने उनको डिसरिस्पेक्ट किया, हमने उनसे बात आराम से की, अब उनका हाल चाल लिया, सब कुछ लिया। उसके बाद हमने ज्यादा बात इसलिए नहीं की क्योंकि हम उनसे क्या बात करते हैं, हम उनको बहुत ज्यादा जानते नहीं। हमारे बीच कॉमन टॉपिक कोई डिस्कशन का होना चाहिए, जैसे वो है वो खुद भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, इंटरेस्टेड, तो हमारी उनकी एस्ट्रोलॉजी को लेकर बात होती रहती है और चीजों को, तो हम उनसे बात हो जाती है, ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हम इनसे किस चीज में बात करें। उनका जो बिजनेस है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो ये भी कई बार फील होता है कि आपको सामने वाला रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन आप खुद में ईगो बना के चल रहे हैं। 99% लोगों का प्रॉब्लम इस दुनिया में ईगो का, आप समझिए। अगर आप एक बार ईगो छोड़ देना, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो वीनस एरीज वालों का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप इससे बाहर आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक, तो ये सॉल्यूशन है वीनस एरीज का। वीनस एरीज के बाद आ जाते हैं, आप देखिए वीनस टॉरस में, ठीक है। टॉरस साइन किसका है? टॉरस साइन कालपुरुष के सेकंड हाउस की राशि, आपके फेशियल फीचर्स को रिप्रेजेंट करती है, लुक्स को, वैल्यू को, वेल्थ को, ठीक है, और कांस्टेंट एफर्ट अपनी फैमिली और वेल्थ के लिए लगाते रहना, ठीक है। टॉरस वाले लोग शेयर नहीं करते, चीजों को अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं, ये टॉरस का क्वालिटी। फूड लविंग होते हैं टॉरस वाले, ठीक है। आप देखिए इमोशनल होते हैं, क्योंकि मून एक्सॉल्टेड होता है, टॉरस का लॉर्ड वीनस है, उसमें मून एक्सॉल्टेड होता है, बहुत इमोशनल, केयरिंग, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन हमेशा शांत रहते हैं, ठीक है। और लुक्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन स्टबर्न होते हैं, फिक्स माइंड, टॉरस एक फिक्स राशि, तो जब रिएक्शन होगा तो बड़ा स्ट्रांग होगा। तो आप देखिएगा वीनस अगर टॉरस में आ जाए ना, तो इनका ऐसा थॉट होता है कि स्पाउस ऐसा मिले जो कि फैमिली ओरिएंटेड हो, इमोशनल हो, केयरिंग हो, ये इस तरीके का स्पाउस चाहते हैं।
ठीक। और वीनस टॉरस वाले खुद भी काफी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, रिलेशनशिप के मैटर में इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीजें होती हैं, ये स्पाउस भी उसी तरीके का चाहे। दूसरा, वीनस टॉरस वाले होंगे तो आप देखिए ये फूड लविंग होते हैं, ठीक है, फूड लविंग होंगे। और टॉरस साइन वेल्थ का, तो जिसका वीनस टॉरस में होता है उसके लिए रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, उसका सस्टेनेंस ही रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट है, उनके लिए रिलेशनशिप ही उनकी वेल्थ है, उनके लिए पैसे रुपए सबसे बढ़कर उनका रिलेशनशिप है जिसका वीनस टॉरस में, ठीक है। और वीनस टॉरस में आ जाए तो ये आदमी कांस्टेंट हार्ड वर्क और एफर्ट करेगा रिलेशनशिप बनाने में और रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भी, अपने स्पाउस और अपने पार्टनर के लिए भी एक कांस्टेंट हार्ड वर्क करते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना है या किसी भी तरीके से हर एक चीज के लिए कांस्टेंट एफर्ट करें। ये वीनस टॉरस में होती है क्वालिटी। और वीनस टॉरस वाले काफी शांत रहते हैं रिलेशनशिप में, चाहे कुछ भी अप्स एंड डाउन आए जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब इनका रिएक्शन आएगा तो बहुत स्ट्रांग होगा। और अगर वीनस टॉरस में है तो इनके साथ ये है कि अगर इनको इनको कोई प्रॉब्लम आया रिलेशनशिप में, ठीक है, तो ये जल्दी भूलते भी नहीं क्योंकि फिक्स राशि है। और वीनस टॉरस वालों के खुद के फेशियल फीचर लुक्स बहुत अच्छे होते हैं, इनके लिए कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। पार्टनर के साथ इनको जो भी पार्टनर है इनको लगता है उससे इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो इनका ये मानना है कि रिलेशनशिप वैसे ही अच्छा रहे, ठीक है। तो इनके लिए फैमिली कम्युनिकेशन ये सब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेशनशिप का। और इमोशन है, केयरिंग एटीट्यूड है, ये सब, ठीक है। और वीनस टॉरस वालों को देखिए, वीनस टॉरस में हो ना, तो ये लोग खुद भी जो है स्पाउस की फैमिली है, स्पाउस की फैमिली के लोग हैं उनसे बहुत अटैच होते हैं, तो इनको स्पाउस भी इसी तरीके का चाहिए होता है। इनका थॉट प्रोसेस होता है कि स्पाउस देखने में गुड लुकिंग हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो। फाइनेंशियली स्टेबल का मतलब ये नहीं कि इनको बहुत अंबानी जैसा चाहिए, बट इनका एक थॉट होता है कि एटलीस्ट फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। और वो बात सही भी है, फैमिली ओरिएंटेड स्पाउस होना चाहिए जो इमोशनल हो, केयरिंग हो, हमारा ध्यान रखे, इस तरीके का स्पाउस चाहिए, ठीक है। इनके स्पाउस को आप देखेंगे कि इनके स्पाउस भी इस तरीके के होते हैं कि जिनके चेकलिस्ट बहुत आए होंगे, हर एक चीज को लेके पिकी होते हैं, ऐसा नहीं कोई भी चीज पसंद करते। तो आप देखिएगा जो साइन हम स्टडी कर रहे हैं वो आपकी भी डिजायर है, वो आपके स्पाउस में रिफ्लेक्ट होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। वीनस टॉरस में हो तो ऐसे लोगों के स्पाउस का एक खास क्वालिटी होता है घर सजाना, अपना घर मेंटेन करना, दूसरों को दिखाना, दूसरों को खाने पे बुलाना। तो ये सारी चीजें अगर वीनस टॉरस में जो आपका डिजायर है और आप अपने स्पाउस में भी ये चीजें देखना चाहते हैं और वो क्वालिटी आपके स्पाउस में मिलेगी, और बहुत ज्यादा हेल्पिंग होते हैं, अपने स्पाउस को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं वीनस टॉरस, ठीक है। लेकिन वीनस टॉरस वालों का एक प्रॉब्लम है, कई बार ना इमोशन चैलेंजिंग हो जाते हैं, आप अगर ओवर इमोशनल हो गए तो ये आपको प्रॉब्लम दे देगा। वीनस टॉरस में ओवर इमोशनल होना कई बार आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे सकता है। दूसरा, फिक्स साइन है, तो फिक्स साइन वालों का क्या क्वालिटी होता है, ये आगे नहीं बढ़ पाते, कोई चीज हो गए स्टक कर जाएंगे। जबकि आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए तो आप मूव ऑन करना सीखिए, अनलेस और अनटिल कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया हो, और कितना भी बड़ा इंसिडेंट हो गया हो, कितना भी प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम है, आपको मूव ऑन करना तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीनस टॉरस वालों का प्रॉब्लम है। तो आप ऐसा मत कीजिए कि एकदम फिक्स हो जाइए, कोई प्रॉब्लम आ गया उसी को लेके बैठ गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक। इसके साथ आप देखिए टॉरस साइन फूड का है, ठीक है। तो इनके स्पाउस को भी कई बार कुकिंग में इंटरेस्ट होना या फूड लविंग होना, या कई बार कुकिंग में ना भी इंटरेस्ट हो, तो इन लोगों को खाने से रिलेटेड हर एक चीज पता होती है, कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कहाँ खाना अच्छा है, ठीक है। तो आपका बेस्ट सॉल्यूशन भी है कि स्पाउस के साथ आप खाने पीने के लिए बाहर जाइए, बीच बीच में एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छा रखिए, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है ये सबसे बड़ा रेमेडी है आपके लिए। तो टॉरस साइन कम्युनिकेशन का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस दुनिया में कम्युनिकेशन से आ रहा है, इतने सारे लड़ाई झगड़े मोस्टली आप देखेंगे वो कम्युनिकेशन से ही शुरू होते हैं, हमने कुछ ऐसा कह दिया, सामने वाले ने कुछ ऐसा कह दिया, हमको बुरा लग गया इसलिए। तो अगर आपका वीनस टॉरस में है तो अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये हो गया वीनस टॉरस। वीनस जेमिनाई में है, ठीक है। वीनस अगर जेमिनाई में आ जाए तो इन लोगों का क्या थॉट प्रोसेस होता है, जेमिनाई साइन कम्युनिकेशन का है, फ्रेंड सर्कल का है, ठीक है, आपके रिपीटेटिव पैटर्न, बिजनेस माइंडेड बताता है। तो वीनस अगर जेमिनाई में आ जाए ना, तो आप देखिएगा ये लोग, इन लोगों के लिए कम्युनिकेशन इनके लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। इनको लगता है पार्टनर से हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कम्युनिकेशन नहीं अच्छा है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। दूसरा, ये फन लविंग एंटरटेनमेंट लविंग होता है, ट्रैवल लविंग होते हैं, इनको ट्रैवल करना पसंद होता है, फन एंटरटेनमेंट पसंद होता है, स्पाउस के साथ ट्रैवल करना है, फन इंजॉय करना है, एंटरटेनमेंट करना है, ट्रैवल पे जाना है, ये सारी चीजें इनको बहुत पसंद होती है, ठीक। और जेमिनाई वाले काफी फ्रेंडली होते हैं, तो इनके लिए पार्टनर से एक फ्रेंडली टर्म होना सबसे पहला प्रायोरिटी है रिलेशनशिप का, इनको लगता है अगर फ्रेंडली टर्म्स है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। और जेमिनाई साइन क्लियरिटी को दिखाता है, इसलिए वीनस जेमिनाई वाले कहीं ना कहीं इनिशियली रिलेशनशिप में कंफ्यूज होते हैं, जब तक उनको क्लियरिटी नहीं आएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे रिलेशनशिप। अब वो इसीलिए आप देखिएगा क्लियरिटी ढूंढते रहते हैं,
जब वो रिलेशनशिप में जाएंगे तो अपने पार्टनर से बार बार क्वेश्चन करेंगे। एट टाइम्स तो पार्टनर को भी लगने लगता है कितना सवाल पूछता है यार, बार बार क्वेश्चन करेंगे या दूसरे से करेंगे, मतलब इनको क्लियरिटी चाहिए। पॉजिटिव साइड इसका ये है कि ये कंफ्यूज तो रहते हैं, लेकिन एक बार क्लियरिटी आ जाए तो इनको अपने पार्टनर पे इतना भरोसा होता है कि कोई अगर थर्ड पर्सन कुछ भी कह दे ना इनके पार्टनर के बारे में, उसकी बात नहीं मानेंगे, आंख बंद करके भरोसा करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ इनिशियली इनको कंफ्यूजन होता है। ठीक। तो ये वीनस जेमिनाई का, वीनस जेमिनाई वाले जो होते हैं उनका रिलेशनशिप में एक चीज और भी होगा। अगर जेमिनाई साइन हो तो जेमिनाई साइन रिपीटेटिव एफर्ट का है। इस आदमी को रिलेशनशिप में बार बार एफर्ट लगाने पड़ेंगे, रिलेशनशिप बनाने के लिए भी, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भी। तो ये इनका पॉजिटिव साइड। लेकिन नेगेटिव साइड क्या होता है, जेमिनाई साइन लॉस ऑफ मेंटल पीस का होता है। कई बार रिलेशनशिप की वजह से इनका मेंटल पीस खराब हो जाता है, सब कॉन्शियस माइंड में रिलेशनशिप वाली ही चीजें चलती रहेंगी। दूसरा, जेमिनाई साइन ड्यूअलिटी को दिखाता है। तो निगेटिव सेंस में आप देखिए ये आदमी कंफ्यूज होता है और एट टाइम्स मल्टीपल रिलेशन भी दे सकता है। मल्टीप्लिसिटी का साइन है जेमिनाई, और मरकरी का नेचर है मल्टीप्लिसिटी का। और एक चीज हमने और भी देखी, जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी है, वीनस जेमिनाई में हो या वर्गो में हो, जेमिनाई और वर्गो वाले कैलकुलेटिव बहुत होते हैं। ठीक है, तो एक लिमिटेड कैलकुलेशन होना तो ठीक है। आप समझिए कि अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो हाँ पार्टनर वर्किंग है, ठीक ठाक फाइनेंशियल स्टेटस है, सब कुछ है, वो देखना जरूरी है। आप इम्प्रैक्टिकल होके तो नहीं चल सकते कि आंख बंद करके हम चले जाएंगे कि नहीं हम कुछ भी कर लें। लेकिन एट टाइम्स ये ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं। तो हमने देखा है, आप अक्सर देखिएगा वीनस जेमिनाई या वर्गो में हो, या आपके चार्ट में सेवंथ हाउस में मरकरी हो या सेवंथ लॉर्ड मरकरी बन जाए, तो ये बिना कैलकुलेशन के रिलेशनशिप नहीं करते। जैसे आप देखिएगा कुछ ना कुछ बैक ऑफ द माइंड कैलकुलेशन करके, सामने वाला वर्किंग है तो हम स्टेबल हो जाएंगे, सामने वाला फाइनेंशियली स्टेबल है तो हम स्टेबल हो जाएंगे उसके सपोर्ट से, या फॉरेनर से मैरिज कर लिया, पीआर मिल जाएगा, वीजा मिल जाएगा। या कई बार फीमेल्स को हमने देखा है वीनस मरकरी के इन्फ्लुएंस में हो तो ये सोचती है इंडियन कल्चर में कि पैसे ज्यादा खर्च होंगे, इससे अच्छा कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ये सारी चीज, तो इस तरीके का कैलकुलेशन बहुत होता है। तो कैलकुलेशन करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कैलकुलेटिव मत होइए, क्योंकि जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी है। तो एट टाइम्स ये लोग इतने ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं कि रिलेशनशिप इनके लिए बिजनेस डील की तरह होता है। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, ओवरऑल चार्ट में डिपेंड करेगा। लेकिन जैसा हमने कहा ना कि कैलकुलेशन करना अच्छी बात है, बट ओवर कैलकुलेटिव होना अच्छी बात है। और आप देखेंगे कि जेमिनाई का एक और, जेमिनाई साइन ना थर्ड हाउस का उपदेश को रिप्रेजेंट करता है। तो इनका क्या काम होता है वीनस जेमिनाई वाले, ये पार्टनर को सब चीजें बताते रहेंगे, पार्टनर की सुनना नहीं चाहते कहीं। तो जब तक आप पार्टनर की सुनेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको आप अपनी फीलिंग भी बताइए और पार्टनर की भी सुनिए। और 3 7 11 जेमिनाई लिब्रा और एक्वेरियस ये वायु तत्व की राशियां। तो वायु तत्व का क्या क्वालिटी होता है, ये इंटेलिजेंट साइन है, हाईली इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये बुद्धि से ज्यादा चलते हैं। इनके अंदर आपको इमोशन का प्रॉब्लम मिलेगा, इमोशंस को कैसे चैनलाइज करना है, कैसे हैंडल करना है, ये आपको हमेशा दिखेगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं जेमिनाई कालपुरुष के थर्ड हाउस की राशि है जो 4 से 12 पड़ती है, लॉस ऑफ इमोशन की। ठीक है, तो जब भी आपका वीनस जो है जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस में आ जाएगा वायु तत्व की राशि, स्पेशली जेमिनाई में, तो इमोशंस का प्रॉब्लम रहेगा। ये इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, ये बुद्धि ज्यादा लगाते हैं। जबकि आपको लॉजिक और इमोशन के बीच में बैलेंस बना के चलेंगे तभी आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वैसे वीनस जेमिनाई में अच्छा होता है, आपको पार्टनर अच्छा मिलेगा, गुड लुकिंग मिल सकता है, आपका पार्टनर टॉकेटिव होगा, कम्युनिकेशन उसके लिए उसके अच्छे होंगे, सब कुछ है। ठीक है, लेकिन इमोशंस को हैंडल ना करने का कर पाने की वजह से रिलेशनशिप में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं या चैलेंजेस आते हैं, या एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा बना रहता है। ठीक है, एक हमने और भी चीज देखी, वीनस अगर जेमिनाई में हो तो वीनस सेक्सुअलिटी का कारक है। सेक्सुअल लाइफ को लेकर भी इनका जो है कंट्रोल नहीं होता एट टाइम्स, या तो ये ओवर इंटेलिजेंस हो जाएगा कई बार आप देखेंगे, या निगेटिव सेंस में बिल्कुल कट ऑफ हो जाए, बिल्कुल वो पार्ट खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आपको जेमिनाई में अगर वीनस है तो दिखेगा। ठीक है, तो अगर आपका वीनस जेमिनाई में है तो आपके लिए सॉल्यूशन है ज्यादा बिजनेस माइंडेड होकर, ओवर कैलकुलेटिव होकर रिलेशनशिप मत चलाइए। रिलेशनशिप में इमोशंस बहुत जरूरी है, अपने इमोशन शेयर करना और एक दूसरे के इमोशंस और फीलिंग को समझना बहुत जरूरी होता है। रिलेशन केवल बुद्धि और दिमाग से नहीं चलता। अगर आप ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट हो जाएंगे, हाईली इंटेलेक्चुअल होकर बिहेव करने लगे ना, तो रिलेशनशिप आपका बोरिंग हो जाएगा। आप देखिए जेमिनाई का लॉर्ड मर्करी है, मर्करी इंटेलिजेंस का कारण। ठीक है, लेकिन मर्करी का दूसरा सिग्निफिकेशन क्या है, बच्चों का। एट टाइम्स आपको रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ बच्चे की तरह बिहेव करना पड़ता है। ठीक है, तब आपका रिलेशन अच्छा चल सकता है। अगर आप ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करेंगे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा। तो ये इनका सॉल्यूशन है कि आप इमोशंस को चैनलाइज कीजिए। इमोशनल इमोशनल लेवल पे एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए दोनों के बीच में, तब आपका रिलेशन चलेगा वीनस जेमिनाई वालों का। अदरवाइज वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। ठीक, ये हो गया वीनस जेमिनाई में। वीनस
कैंसर में स्टडी करते हैं। उसके पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोग का फ्री क्लास आ रहा है जनवरी में, न्यू ईयर गिफ्ट है मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर। स्पाउस का नेचर कैसे होगा, डिले मैरिज के क्या योग है, मैरिज में प्रॉब्लम आ रहा है होने में या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है उसके क्या योग है, और फिर इन सब के लिए क्या रेमेडी करें, मैरिज होने में प्रॉब्लम आ रहा है या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो मैच मेकिंग करके कैसे आप अपना मैरिड लाइफ अच्छा कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। अलग अलग मैरिज या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम के लिए रेमेडी क्या करना है वो हम देखेंगे। 3 से 5 जनवरी के बीच में क्लास होगा, 3 डे का क्लास है, 3, 4, 5 जनवरी 2026 में 9 PM से 11 PM के बीच में। इस आप लोग इस क्लास का बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहीं से आपको फ्री क्लास का लिंक मिलेगा, आप जूम के थ्रू उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और ये कंप्लीटली फ्री है। जो भी डाउट सेशन होंगे फ्री क्लास में भी, हमारे यहाँ सारे डाउट सेशन लिए जाते हैं। 11 बजे आपको लिखा गया चाहे पूरी रात बीत जाए, हमारे यहाँ फ्री क्लास भी पेड जैसी होती है। और इसके अलावा दूसरा फ्री क्लास आ रहा है वो वेल्थ और फाइनेंस के ऊपर है, कैसे आप अपने चार्ट से वेल्थ और फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं योग क्या है चार्ट में, यूज वेल्थ के आप कौन से एरिया में इन्वेस्टमेंट करें जब आपको पैसा आएगा, वो कौन से एरिया जहाँ पे सबसे ज्यादा गेन हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस आपको कहाँ पे हो सकता है, वो चार्ट से आप देख के कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं। लोन रिपेमेंट करने में आपको प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा, आप ये पहले देख के ही चार्ट में और प्रिकॉशन लीजिए, उसी हिसाब से लोन लीजिए। फिर आपका पैसा कहाँ फंस सकता है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है लोन रिपेमेंट का, फाइनेंशियल लॉस का, तब उसके बेस पे हम रेमेडी कर सकते हैं। ये क्लास भी कम्प्लीटली फ्री है 23, 24, 25 जनवरी को 9 PM से 11 PM के बीच में, और सभी के लिए फ्री है। आप जूम के थ्रू इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा हमने पहले कहा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको जूम लिंक मिलेगा। और हमारे यहाँ फ्री क्लास भी पेड जैसी होती है, तो आप सभी को इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फ्री क्लास का बेनिफिट उठाएं, क्योंकि ये सिर्फ 2 फ्री क्लास है। इस तरीके से हम पूरे साल में बहुत सारी फ्री क्लास देते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं बेचारे जो नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं उन्होंने जो है पेड क्लास ज्वाइन किया, बट फ्री क्लास में ही हम लोग इतना देते हैं। इसीलिए हम लोग 3 दिन 4 दिन का फ्री क्लास देते हैं, कोई टॉपिक ले तो पूरा कवर करें, कि फ्री क्लास से ही वो इतना सीख गए कि अच्छा खासा प्रिडिक्शन कर लेते हैं। तो आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये आगे चलते हैं वीनस कैंसर। वीनस कैंसर की बात करते हैं। वीनस कैंसर में जाने से पहले एक चीज जेमिनाई में आपको और बता दें, जेमिनाई साइन रिपीटेटिव एफर्ट का, तो हमने देखा जब वीनस जेमिनाई में होता है तो रिलेशनशिप के लिए रिपीटेटिव एफर्ट लगाने पड़ते हैं, या सेम पैटर्न रिपीट होता रहता है। रिलेशनशिप आया, ब्रेकअप हो गया, फिर कुछ टाइम बाद सेम पार्टनर वापस आ गया, फिर कुछ टाइम बाद ब्रेकअप हो गया वापस आ गया, ये पैटर्न भी कई बार देखने को मिलता है। ये आप देखेंगे वीनस जेमिनाई वाला। अब आगे चलते हैं वीनस कैंसर में आ जाए। अब कैंसर एक वाटरी साइन, ठीक है। कैंसर में जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है और आप देखिए मार्स नीच का होता है। तो कैंसर आपके मदर फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मदर है, फैमिली है, प्रॉपर्टी। कैंसर साइन आपकी प्योरिटी का होता है, ठीक है। आप इमोशनली या हृदय से कितने प्योर है, साफ सुथरे, ये दिखाता है, मेंटल पीस का, ठीक है। और आपका कैंसर साइन केयरिंग एटीट्यूड दिखाता है, ठीक है। कैंसर साइन के अंदर आप देखेंगे एक सीक्रेटिव नेचर भी मिलेगा, ठीक। कैंसर साइन मास सपोर्ट को भी दिखाता है। तो आप देखेंगे वीनस जिसका कैंसर में होगा वो रिलेशनशिप के मैटर में बहुत ज्यादा इमोशनल और केयरिंग होता है, बहुत इमोशनल होगा, बहुत केयरिंग होगा, अपने स्पाउस की बिल्कुल मदर की तरह केयर करेगा, मदरली लव, ठीक है। ये कैंसर का खास बात है। और उनके लिए रिलेशनशिप ही उनका मेंटल पीस का कारण होता है। रिलेशनशिप है और अच्छा है और अच्छे से चल रहा है तो जीवन में शांति, उनके लिए रिलेशनशिप सब कुछ है। ये आप समझिए, ये कैंसर में अगर वीनस है तो सबसे बड़ा ये उसका सिग्निफिकेशन है। दूसरा, कैंसर साइन का लॉर्ड मून होता है, तो वीनस कैंसर में तो ये लोग अनकंडीशनली डिवोटेड होते हैं अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करते हैं, रिलेशनशिप में सब कुछ करेंगे, अपने पार्टनर की एक छोटी छोटी नीड का भी ध्यान रखते हैं। उसने खाना खाया, कपड़े पहने, क्या पहने, हर एक छोटी छोटी नीड का ध्यान जैसे मदर करती है, ठीक है। तो अनकंडीशनल नेचर होता है, अनकंडीशनली डिवोटेड होते हैं, ठीक। ये वीनस कैंसर वालों का है। निगेटिव साइड में क्या होता है, कई बार वीनस कैंसर में हो तो ओवर इमोशनल होने की वजह से ना, अच्छा आप देखेंगे इनको पार्टनर भी इसी तरीके के मिलेंगे, बहुत इमोशनल, बहुत केयरिंग, जो इनकी छोटी छोटी नीड का ध्यान रखेंगे। बट निगेटिव क्या हो जाता है, जिसका वीनस कैंसर में हो, कई बार ओवर इमोशनल होने की वजह से रिलेशनशिप में उनके साथ चीटिंग हो जाता है, ठीक है। या वो अनकंडीशनली डिवोटेड होते हैं, इस वजह से चीटिंग हो जाता है, क्योंकि दुनिया गिव एंड टेक पे चलती है। या आप ये कह सकते हैं ओवर इमोशनल होने की वजह से कई बार इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा प्रैक्टिकल एटीट्यूड रखना चाहिए वीनस कैंसर में, ठीक। और वीनस कैंसर में हो तो ये लोग भी कैंसर साइन फैमिली का, तो बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, इनका थॉट होता है पार्टनर फैमिली ओरिएंटेड हो। स्पेशली मेल के चार्ट में आप देखेंगे उनको अपने मदर जैसी क्वालिटी वाला पार्टनर चाहिए, जिसका वीनस कैंसर। अब यहाँ भी एक चीज है, देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस वाटरी साइन, जिस तरह से फायरी साइन में डिससेटिस्फेक्शन था, यहाँ पे रीजन क्या बनता है डिससेटिस्फेक्शन का, हमने देखा ओवर इमोशनल होने की वजह से डिससेटिस्फाइड रहते हैं। इनको इमोशनल सपोर्ट और केयर चाहिए, ठीक है। आप देखिए वीनस वाटरी साइन में हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में, इनको घर, प्रॉपर्टी सब कुछ दे दीजिए, एक लिमिट के बाद वो सब कुछ बेकार है, इनको इमोशनल सपोर्ट और केयरिंग
एटीट्यूड इनको बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप इनकी केयर नहीं करेंगे, इनको इमोशनल सपोर्ट नहीं देंगे, तो इनको कुछ भी पसंद नहीं है। इनके लिए छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। बेसिक नीड का क्या मतलब, छोटी छोटी चीजें, कि आपने इनको खाने के लिए पूछा, इनको आपने बर्थडे विश किया, कि मतलब हर एक जो माइन्यूट चीज होती है वो इनको ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर वीनस आपका वाटरी साइन में, स्पेशली कैंसर में, तो हमने देखा है कई बार, वीनस कैंसर वालों का एक ये भी होता है, वीनस कैंसर वाले सीक्रेटिव होते हैं। हर एक साइन का अपना तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने में। जेमिनाई और टॉरस बोल के एक्सप्रेस करेंगे, कैंसर वाले अपने इमोशन से एक्सप्रेस करते हैं, अपने एक्सप्रेशन से। तो वो वीनस जो है, अगर आपका कैंसर में, तो ये अपने पार्टनर की जो भी नीड होगी ना, इंट्यूटिव भी होते हैं और इमोशनल होते हैं। तो वीनस कैंसर में होने की वजह से पार्टनर की फीलिंग और नीड को ये खुद समझ जाते हैं। अब पार्टनर से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिना कहे वो समझ जाए। अगर पार्टनर नहीं समझ पाया तो ये बोलेंगे नहीं उससे, बट ये हर्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। तो इसलिए कई बार आप देखिए ना, ओवर इमोशनल होने की वजह से डिससेटिस्फाइड होते हैं। अब ठीक है, अपनी तरफ से पार्टनर बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन कई बार इतनी ज्यादा हो सकती है कि आप हर्ट हो जाए। ठीक, ठीक है, आप दूसरे की फीलिंग को बिना कहे समझ जाते हैं, हो सकता है पार्टनर उतना ना समझे, तो आप कह दीजिए, तब वो कर देगा आपको जो चाहिए। और वीनस वाटरी साइन में इमोशनल होने की वजह से ओवर शेयरिंग एटीट्यूड हो जाता है। जरूरत से ज्यादा ये शेयर कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा लव केयर ये सब देने लगते हैं, उसकी वजह से डिससेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, लव, आपका केयरिंग, ये सारी चीजें देने का ही है, ठीक है, देने के लिए, लेकिन आप इतना मत जाइए कि आउट ऑफ द बॉक्स चले जाइए। वीनस अगर वाटरी साइन में, तो ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं अपने रिलेशनशिप, अपने कंफर्ट जोन से इतना ज्यादा बाहर चले जाते हैं, फिर इसलिए भी परेशान रहते हैं, इसके लिए भी डिससेटिस्फाइड रहते हैं। और एक चीज है, जो वाटरी साइन होते हैं ना, ये पास्ट में ज्यादा जीते हैं। वाटर के अंदर एक मेमोरी होती है, इसलिए हम कहते हैं ना पानी पीछे। तो ये वीनस अगर वाटरी साइन में हो, कैंसर स्कॉर्पियो है पाइसीज में, तो ये पास्ट में ज्यादा जीते हैं। अब मान लेते हैं इनका कोई प्रेजेंट में रिलेशन है, पास्ट में इनके साथ कोई एक्सपीरियंस रहा, कोई रिलेशन ब्रेक हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, तो उसका इन्फ्लुएंस इनके आने वाले सारे रिलेशन में रहेगा। ये उसको पास्ट वाले रिलेशन से कंपेयर करते हैं और जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते। ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। तो देखिए, वीनस अगर आपका वाटरी साइन में, स्पेशली कैंसर में, तो थोड़ा प्रैक्टिकल एटीट्यूड लेके चलिए। इतना इमोशनल मत हो जाइए कि लोग आपको धोखा दे दें। ठीक है। और हर एक चीज को पास्ट से कंपेयर करना नहीं, ठीक है, पास्ट से हम सीखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट से हम चिपक के बैठ जाए, अगर आपको मूव ऑन करना है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज हमने देखी, कैंसर साइन मदर का है, तो कई बार दोनों पार्टनर के बीच में ओपिनियन में डिफरेंस हो जाता है। क्यों? वीनस कैंसर वाला मदर की तरह बिहेव करेगा, मदरली लेडी की तरह, मतलब एक ओल्ड एज की लेडी की तरह। मदर कैसा होता है, मतलब एक बड़ी एज की मैच्योर लेडी की तरह। कई बार ये ज्यादा मैच्योर होते हैं, और अगर पार्टनर उतना मैच्योर ना हो, तो एक ओपिनियन में डिफरेंस रहेगा। यहां से आप समझिए, इसीलिए आप दोनों के चार्ट में, जब दोनों जो पार्टनर है उनके चार्ट में वीनस का मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम तत्व वाली राशि में है, एक दूसरे से 6 से 12 का रिलेशन बना रहा है, ये सब बहुत मैटर करता है। अगर एक दोनों का वीनस एक दूसरे से 6 से 12 का रिलेशन बनाए, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं। मान लेते हैं एक का वीनस जो है, क्या बोलते हैं आपका, कैंसर में, दूसरे का जेमिनाई में, 2-12 का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। या एक का वीनस कैंसर में, दूसरे का वीनस एक्वेरियस में, तो ये आप देखिए आप देखिए 6-8 का रिलेशन बना रहा है। तो एक दूसरे के चार्ट में वीनस का मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चार्ट में आप देखिए पार्टनर के, जो वीनस की राशि आपस में 6-8 या 2-12 में ना आ रही, काउंट करने में। दूसरा, तत्वों के बेस भी मैचिंग जरूरी। अगर एक का वीनस वाटरी साइन में, तो एटलीस्ट दूसरे का भी वाटरी साइन। एक का वाटरी साइन में, दूसरा वायु तत्व की राशि में, तो इमोशनल लेवल पे हमेशा डिफरेंसेस रहेंगे। तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो वीनस अगर आपका कैंसर में है, तो इमोशनल होके चलना ठीक है, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप इतना ज्यादा मेच्योर होके बिहेव ना करें कि रिलेशनशिप का जो एसेंस है वो खत्म हो जाए। या आप भी कम्युनिकेटिव होना सीखिए, अपनी फीलिंग को शेयर कीजिए अपने पार्टनर से, और ओवर शेयरिंग होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे वीनस कैंसर वाले अच्छे होते हैं, हमने देखा। ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा इनसे। आपका कैंसर लगन, कैंसर मून साइन हो या वीनस कैंसर में, इनसे अच्छा पार्टनर कोई नहीं होता। हर किसी में थोड़ी बहुत कमियां तो हैं, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, बट बहुत ज्यादा केयरिंग, बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। और आप देखेंगे कि वीनस कैंसर में हो ना, अगर वाकई अफिक्शन में, तो कई बार हिडन सीक्रेटिव रिलेशनशिप भी दे सकता है। ये भी है। और कैंसर वाले क्या होते हैं, वीनस कैंसर में हो, ये लोग अपने लुक्स और ब्यूटी का बहुत ध्यान रखते हैं। कैंसर वालों को आप देखिएगा, कैंसर वाले अपने बॉडी को लेके बहुत अवेयर होते हैं। क्या खाना है, क्या पीना है, उनकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, ये बहुत मैटर करता है। तो वीनस कैंसर में हो, तो उनके लुक्स पे क्या सूट करेगा, वीनस ब्यूटी है, और कैंसर आपकी बॉडी की नीड को दिखा रहा है। ठीक है। तो उनकी बॉडी को क्या सूट करेगा, उनकी बॉडी, उनके लुक्स, आपका स्किन का ग्लो है वीनस, उसके लिए क्या सूटेबल, उसका ये बहुत ध्यान रखते हैं अपने लुक्स और ब्यूटी। ऐसे लोगों का पार्टनर भी आप देखिए कंफर्ट लविंग होता है।
ठीक, और बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते। वीनस कैंसर वाले आपको कभी एग्रेसिव नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर कभी ये हर्ट हो गए या इनको कोई चीज बुरी लग गई तो ये कभी पलट के देखेंगे भी नहीं, या जिससे एक बार ब्रेकअप हो गया उसको वापस पलट के नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि कैंसर या मार्स नीच का हो जाता है, तो उसके सिग्निफिकेशन वीक होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होते। ये इमोशनली एग्रेसिव होते हैं, ये दिखाएंगे नहीं, बट अगर इनको कभी गुस्सा आ गया और ब्रेकअप हो गया, कुछ हो गया, तो ये पलट के भी नहीं देखेंगे। वॉटरी साइन का ये क्वालिटी है। वीनस कैंसर के बाद आ जाते हैं वीनस लियो में। ठीक है, लियो साइन कालपुरुष के फिफ्थ हाउस की राशि। ठीक है, बच्चों को रिप्रेजेंट करती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूर्व पुण्य की राशि है। ठीक है, न्यू बिगनिंग को दिखाती है, कहीं ना कहीं आपको लॉनलीनेस देती है। सन की राशि ना, सन आपका राजा है, अकेलापन देगा, सेक्रीफाइस। ठीक है, तो वीनस लियो में होगा तो ये लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं रिलेशनशिप के मैटर में, इनको पार्टनर भी क्रिएटिव चाहिए। और ये लोग बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसिंग होते हैं, अपने पार्टनर और रिलेशनशिप के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं वीनस लियो वाले, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसिंग होते हैं। ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप देखेंगे, जब आप एरीज से शुरू करेंगे और जैसे जैसे आप बढ़ते हुए पाइसिस की तरफ जाएंगे, एरीज सबसे कम सेक्रीफाइसिंग है, टॉरस थोड़ा ज्यादा, जेमिनाई थोड़ा ज्यादा, कैंसर उससे ज्यादा, लियो उससे ज्यादा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे सेक्रीफाइस करने का एटीट्यूड बढ़ता जाएगा, और पाइसिस सबसे ज्यादा सेक्रीफाइसिंग। और दूसरी तरीके से आपको उस राशियों को स्टडी करना है, तो जब आप एरीज से शुरू करेंगे तो एरीज सबसे कम परफेक्शनिस्ट होता है, टॉरस उससे थोड़ा ज्यादा, जेमिनाई उससे थोड़ा ज्यादा। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आप जैसे जैसे स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न पहुंचेंगे, परफेक्शन और मैच्योरिटी वाला क्वालिटी बढ़ता जाएगा। तो वीनस लियो में है तो ये लोग बहुत सेक्रीफाइसिंग होते हैं, अपने पार्टनर के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, और वीनस लियो और वीनस कैंसर में एक चीज आप देख लीजिए, वीनस अगर कैंसर में होता है फीमेल के चार्ट में, तो उनका डिजायर होता है रिलेशनशिप या मैरिज उनको चाहिए, क्योंकि उनकी मदर बनने की डिजायर होती है। वीनस लियो में होगा तो ये भी, तब भी आप देखेंगे मेल फीमेल के चार्ट में उनके लिए बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। मैरिज या रिलेशनशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चे। और लियो साइन जो है आपके लाइक्स और डिसलाइक्स, आपके थॉट प्रोसेस को दिखाता है। तो एट टाइम्स आप देखिएगा लव मैरिज, लव रिलेशनशिप वाले केसेस में भी वीनस लियो में मिलेगा, क्योंकि वीनस लव रिलेशनशिप का साइन है। आप आपकी पसंद या नापसंद को दिखाता है, तो ये अपनी पसंद से ही मैरिज। और ये लोग रिस्पॉन्सिबल बहुत होते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप की उठाएंगे। हमने पहले भी डिस्कस किया, फायरी साइन वाले बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं पार्टनर को कुछ करना ही नहीं पड़ता। इसीलिए कुछ टाइम बाद इनको लगता है कि रिलेशनशिप तो हम अकेले ढो रहे हैं, हमारा पार्टनर तो कुछ कर ही नहीं रहा। ठीक, तो ये इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं वीनस लियो वाले। तो आप देखिएगा, अगर इनको पार्टनर सही मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएंगे। लेकिन अगर पार्टनर सही नहीं मिला तो ये परेशान हो जाते हैं कि एक तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम उठा रहे हैं और अगला आदमी उसको वैल्यू भी नहीं कर रहा है। ठीक है, और जितने फायरी साइन होते हैं, एरीज हो या लियो हो, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं रिलेशनशिप के मैटर, यस नो, इस पार या उस पार। ये डिप्लोमेटिक होके नहीं चलते बीच वाला रास्ता। डिप्लोमेटिक मरकरी वाली राशि है, मरकरी को पता है रिलेशनशिप कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये आप देखिएगा। और वीनस लियो में हो ना, तो आप देखिएगा कैंसर की तरह ही लियो वाले भी क्या होते हैं, अपने इमोशंस और फीलिंग शेयर नहीं कर पाते, मतलब शब्दों से शेयर नहीं कर पाएंगे। ये इनको लगता है कि हम दूसरे की इमोशन और फीलिंग समझ लेते हैं, सामने वाला भी हमारी समझ लेगा। क्योंकि लियो का वैसे भी बिहेवियर है, ये कम शब्दों में नपे तुले शब्दों में बात करते हैं। तो वीनस कैंसर वाले की तरह वीनस लियो वाला अपनी फीलिंग और इमोशंस कह के नहीं बताएगा, वो ये एक्सपेक्ट करता है तो पार्टनर हमारी फीलिंग और इमोशन खुद समझ ले। अगर पार्टनर नहीं समझ पाया तो ये हर्ट फील करते हैं, इनको लगता है हम तो इतना कर रहे हैं, सामने वाला कैसे नहीं समझ रहा है, उसको भी हमारी फीलिंग समझनी चाहिए। ठीक है, लियो साइन बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एट टाइम आप देखिएगा इनको खुद लगता है ना कि इनका ये थॉट होगा, या इनको इनका बिहेवियर इस तरीके का होगा कि इनको पैम्परिंग करते रहिए आप बच्चों की। ठीक है, ये खुद भी अपने स्पाउस को बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह उसकी केयर करेंगे वीनस ली वाले। पर इनको भी ये लगता है कि बच्चे की तरह इनकी भी कोई केयर करे। क्यों? क्योंकि लियो साइन बच्चों का है, मतलब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद उठाते हैं। तो इनका ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि कोई ऐसा पार्टनर हमको मिले जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, भले ये खुद ही उठा रहे हो लेकिन एटलीस्ट वो कहे तो। ठीक है, और लियो का लॉर्ड सन है, तो सन का क्या क्वालिटी आप देखेंगे, सन के लिए आइडेंटिटी बहुत मैटर करती है। तो वीनस लियो वालों के लिए आइडेंटिटी बहुत मैटर करती है, इनको लगता है पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी अपनी आइडेंटिटी हो, जो खुद के दम पे कुछ करे। ऐसा नहीं कि बहुत वेल्दी से फैमिली से आ रहा है, पैसे वाली फैमिली से आ रहा, सब कुछ है, लेकिन इनके लिए ये बहुत मैटर करता है पार्टनर कितना वेल्दी, पर 10 रुपए का गिफ्ट वो लेकर आया, बट अपनी अर्निंग से लेकर आया, उसका अपना आइडेंटिटी, ये सारी चीजें। और लियो का लॉर्ड सन होता है, इसलिए कई बार हमने देखा वीनस लियो में आ जाए तो कहीं ना कहीं सेपरेशन देता है, भले डाइवोर्स या ना, वो ना भी दे, बट एक घर में रहते हुए भी अलग अलग रहेंगे, इमोशनल कंपेटिबिलिटी नहीं, अकेलापन वाली फीलिंग देगा। ठीक है, और आप देखिएगा लियो साइन पूर्व पुण्य का, तो वीनस लियो में आएगा तो आपको इस तरीके का फील आएगा पार्टनर का आपसे पास्ट लाइफ का कनेक्शन।
अगर वो अच्छा है तो ठीक है, एफ्लिक्शन होगा तो अभी आपको ऐसा लगेगा कुछ पिछले जन्म का हमने किया होगा कर्म, उसकी वजह से हमें सफर करना पड़ा रिलेशन। क्योंकि लियो साइन आपके पूर्व पुण्य का है, तो पास्ट लाइफ में क्या अच्छे बुरे कर्म किए उसका आपके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा लियो वालों। और ये भी हमने देखा, वीनस लियो में आ जाए तो लियो साइन में आ जाए तो ये तो अच्छी चीज होती है, कितना भी चैलेंज आ जाए रिलेशनशिप में, ठीक है, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए रिलेशनशिप में, ब्रेक नहीं होगा, लास्ट मोमेंट पे आके कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा और एक दूसरे के बीच में रिलेशन इंप्रूव कर जाएगा। या जल्दी वीनस लियो वाला डाइवोर्स या सेपरेशन की बात नहीं करता अनलेस और अनटिल चार्ट में और एफ्लिक्शन क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि लियो का लॉर्ड सन होता है, तो कहीं ना कहीं से इनकी आत्मा जुड़ी होती है, आत्मा की लेवल से कनेक्टेड होते हैं पार्ट। और लियो साइन थॉट प्रोसेस का आप ये समझिए, तो वीनस लियो में आ जाए ना, तो आपका थॉट प्रोसेस आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन सकता है। जैसे लियो का लॉर्ड सन है तो इनके लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी बहुत मैटर करती है। अगर इनको प्रॉपर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिला तो ये रिलेशनशिप में डिससेटिस्फाइड रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे। अब एट टाइम्स ये भी होता है कि अगर आपके चार्ट में एफ्लिक्शन में है वीनस तो वाकई आपको प्रॉब्लम दे, अगर एफ्लिक्शन में नहीं सब कुछ ठीक भी चल रहा होता है लेकिन हमारा थॉट प्रॉब्लम करता है, नहीं नहीं कुछ कम रह गया। हर ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है, उसको कितना भी मिल जाए ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी उसको हमेशा कम ही लगेगा जब तक कि वो लेट गो करना नहीं सीखेगा। वीनस का बेसिक बिहेवियर या ट्रेट ही है सेक्रीफाइस करना, त्याग करना सीखे। हम होल्ड करने लगते हैं। जब तक हम अपने ईगो को छोड़ के लेट गो करना नहीं सीखेंगे हम कभी खुश नहीं रहेंगे। हमको कितना भी मिल जाए, आज हमको 100 रुपए मिल जाए हमको तारे 500 चाहिए, वो हर इंसान के अंदर इनसिक्योर। जबकि आप बहुत सारे लोगों को देखिए, हम इतना मान लेते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पैसे रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आपको इस तरीके के मिल जाएंगे, देखिए बिल्कुल फ्री रहते हैं तो उनका भी तो लाइफ चल रहा है, तो उनके तो मन नहीं रहे। और जितना मिलना है आपको भाग्य से मिलेगा उतना, आपका काम है कर्म करना, ठीक है। तो एक आदमी जो बहुत भाग रहा है किसी चीज के पीछे, रिलेशनशिप है, पैसा है, उसको भी जितना भाग में लिखा उतना ही मिलेगा, दूसरा जो नहीं भाग रहा है ना उसको भी उतना ही मिलेगा, बस कर्म करना दोनों का काम। तो ये हमने देखा फायरी साइन वाले इनसिक्योर बहुत होते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस वाले बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं रिलेशनशिप। गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, इसी वजह से ईगो क्लैशेस होते रहते हैं, ठीक। तो अगर आपका वीनस एरीज में है और सॉरी लियो में, तो आप ये ध्यान रखिए अगर आपका वीनस लियो में तो ईगो को त्यागिए। ईगो त्याग के आप हम्बल होके चलना सीखेंगे तभी रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, ठीक है। और आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप बहुत सच बोलते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन कई बार ज्यादा सच बोलना भी सामने वाले को हर्ट कर सकता है। एक बात को कहने के बहुत तरीके होते हैं, उसी बात को आप प्यार से थोड़ा सा घुमा के कह सकते हैं, ठीक है, अगर आपको रिलेशन चलाना है, ठीक। और ठीक है सारा रिलेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप पार्टनर को भी समझाइए कि भाई दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेशनशिप चलाने में, ठीक। तो वीनस लियो वाला एक कार्मिक रिलेशन होता है, आप देखिए वीनस लियो है, कैप्रिकॉन या एक्वेरियस, ये कार्मिक रिलेशन दिखाते हैं, रिलेशनशिप सारे ही कार्मिक, बट इनको थोड़ा सा ज्यादा ये फील आया। वीनस लियो के बाद हम चलते हैं वीनस वर्गो। वर्गो वाले देखिए, वर्गो वाले ना, वर्गो इंटेलिजेंस की साइन, ठीक है, वर्गो वाले सुपर डुपर इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज्यादा आपको इनोसेंस दिखेगा वर्गो वालों के अंदर, बहुत स्वीट स्पोकन होते हैं, डिप्लोमेटिक भी होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट हार्ड वर्क वाले। वीनस वर्गो में ना, तो वर्गो का सिंबल आपने देखा है कि लैंप लिए ढूंढ रहे हैं, ठीक है। वीनस वर्गो वाले बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं, जब भी ये किसी रिलेशन में होंगे तो हर एक छोटी छोटी चीज अपने पार्टनर से पूछ पूछ के करेंगे। हर एक छोटा छोटा काम, क्या खाना है क्या पीना कुछ भी, हर काम क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो शुरू में तो अच्छा लगता है, कुछ टाइम बाद पार्टनर को लगता है कि इस आदमी का अपना कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, ये तो हर एक छोटी छोटी चीज पूछ के करता है, ठीक है। और आप देखिएगा वीनस वर्गो में हो तो देखने में गुड लुकिंग होते हैं, ठीक है, वर्गो वाले गुड लुकिंग होते हैं, ऑल्दो वीनस नीच का होता है बट ओवरऑल ये लोग गुड लुकिंग होते हैं, ठीक। तो वीनस वर्गो में ये चीज, अब वीनस वर्गो का क्या क्वालिटी है, ठीक है, वीनस वर्गो वाले जो लोग होते हैं बहुत क्यूरियस होते हैं, पार्टनर से बात करना, पार्टनर के बारे में हर एक चीज जानने की इच्छा रखना, ठीक है, लेकिन एट टाइम से डिप्लोमेटिक भी होते हैं, रिलेशनशिप कैसे चलाना है इनको आता है, ठीक है। और लेकिन निगेटिव साइड में क्या होता है ना, निगेटिव साइड में ओवर एनालिटिकल हो जाता है। एट टाइम्स हमने ये देखा कि वीनस वर्गो में नीच का होता है, तो वर्गो साइन एनालिटिकल बिहेवियर देता है। सिक्स हाउस की राशि है, सिक्स हाउस आपके पेंडिंग कर्मों का है, षड ऋतु का है। तो हमने देखा इनको अच्छे से अच्छा पार्टनर आ जाए ये उसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल देंगे, कितना भी अच्छा पार्टनर होगा कोई ना कोई कमी उसमें निकाल देंगे, इतने एनालिटिकल होते हैं। या दूसरा साइड क्या, इनको परफेक्शन चाहिए, तो परफेक्शन की वजह से इनकी चेकलिस्ट लंबी होती, पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसकी वजह से इनको हर अच्छे से अच्छे इंसान में कमी नजर आती है, ठीक है। और वीनस वर्गो में है नीच का हो जाता, तो नीच का होने का मतलब ये नहीं कि वो खराब है, आपको सेक्रीफाइस और कम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, आपको झुकना पड़ेगा आगे बढ़ना है, ठीक है, ये झुकने को तैयार नहीं होते, क्योंकि जैसा आपने कहा ना वर्गो साइन सिक्स हाउस की राशि षड ऋतु, ईर्ष्या द्वेष जलन अहंकार,
ये सारे विकार है। तो जो प्लेनेट आपका वीनस में आ गया उसमें कहीं ना कहीं रिजिडिटी आ जाती है। ठीक है, उसके अंदर ये षड रिपु देखने मिलेंगे, तो किसी ना किसी षड रिपु की वजह से या आपकी वीकनेस है रिलेशनशिप, उसकी वजह से झुकना नहीं चाहते तो आप रिलेशनशिप में परेशान रहते हैं। ठीक है, और वर्गो साइन सिक्स हाउस का, सिक्स हाउस काल पुरुष के चार्ट में आप देखेंगे सिक्स हाउस की राशि है वर्गो, 7 से 12 पड़ता है लॉस ऑफ रिलेशनशिप का। तो वीनस इसलिए भी रीच का हो रहा है कि वर्गो साइन जो है रिलेशनशिप बनाने का नहीं, रिलेशनशिप तोड़ने का है। ठीक। और ये भी एक चीज हमने देखी, वीनस वर्गो में आ जाए तो ये बहुत लॉयल होते हैं और ये चाहते हैं पार्टनर भी बिल्कुल लॉयल मिले। ठीक है, इनके इनको पार्टनर में एक्सट्रीम लॉयल्टी चाहिए होती। बट सम हाउ हमने ये देखा है कि अगर एफ्लिक्शन में है वीनस, तो आप देखेंगे इनको पार्टनर उतने लॉयल मिल नहीं पाते। ठीक है, और वीनस वर्गो में है तो किसी ना किसी रीजन की वजह से सेपरेशन देगा, चाहे आप जॉब की वजह से अलग रह रहे हैं रिलेशनशिप में, या कोई रीजन बन जाए, या वाकई एफ्लिक्शन है तो सेपरेशन या डाइवोर्स भी दे सकता है। और वीनस वर्गो वाले ओवर कैलकुलेटिव होते हैं, यही डिफरेंस है, वीनस स्पाइसीज में एक्सॉल्टेड होता है, वर्गो में नीच का होता है, ओवर कैलकुलेटिव हो जाता है। ओवर कैलकुलेटिव होने की वजह से हर एक छोटी छोटी चीज का कैलकुलेशन करते हैं, हमने आपको ये गिफ्ट दिया था, तुमने हमें इतने का दिया, हमने इतने रुपए का दिया था, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाता है। ओवर कैलकुलेटिव होने की वजह से रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खराब होता है। तो वीनस वर्गो में है तो ओवर कैलकुलेटिव होने से बचिए। वर्गो साइन क्या, पृथ्वी तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व का काम है होल्ड कर, ये होल्ड करना चाहते हैं, जबकि रिलेशनशिप देने का है। आप जब तक सेक्रीफाइस करना नहीं सीखेंगे रिलेशनशिप कभी नहीं मेंटेन कर पाएंगे। और वीनस वर्गो वालों के अंदर सेल्फ डाउट बहुत होता है रिलेशनशिप में, पता नहीं रिलेशन चले ना चले, पार्टनर हमको धोखा दे दे, या हम रिलेशनशिप चला पाए या ना चला पाए। ठीक है, इसे हमने अक्सर वीनस वर्गो वालों को देखा, ओवरऑल चार्ट पे भी डिपेंड करेगा, इनको समय रहते अच्छे से अच्छे पार्टनर मिल रहे होते हैं, बट परफेक्शन और सेल्फ डाउट की वजह से ये रिजेक्ट करते रहते हैं। और फिर समय बीत जाता है और एक दिन ऐसा आता है वर्गो साइन मिस्टेक का है, फिर ये कोई ना कोई बड़ा मिस्टेक कर देंगे रिलेशनशिप। जब समय रहते अच्छे पार्टनर आए थे तो इन्होंने रिजेक्ट किया। ठीक है, और उसके बाद समय निकल गया, तो अब आपकी मजबूरी बन जाती, जो मिल रहा है वही कंप्रोमाइज करना, फिर इनको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई बड़ा मिस्टेक कर देते हैं रिलेशनशिप में, जिसके लिए लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करते हैं। तो भाई हर चीज का एक समय होता है, तो समय रहते अगर आपके पास अच्छे प्रपोजल हो रहा आ रहे हैं तो आप ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में मत भागिए, समय रहते सही डिसीजन लीजिए। 6 से 12 राशि क्या होता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट करता है। 6 से 12 हाउस डार्क हाउस। ठीक है, तो आपका कोई प्लेनेट अगर 6 8 12 में चला जाए, या वर्गो स्कॉर्पियो या पाइसिस में चला जाए, तो कहीं ना कहीं वो चैलेंजिंग हो जाता है, उस एरिया में आपका डिसीजन मेकिंग खराब करेगा। तो आप देखिए वीनस वर्गो या स्कॉर्पियो में अक्सर आप इन लोगों से पूछिए, रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आया कि भाई जब आपने ये मैरिज या रिलेशन किया था तो कोई आपको इंडिकेशन या किसी ने बताया नहीं कि प्रॉब्लम आ सकता है या इसमें ये प्रॉब्लम, इनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंडिकेशन मिल जाता है, ये उस समय खुद ही इग्नोर करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में कहिए या जो भी कहिए। ठीक है, और उसी वजह से फिर ये मिस्टेक करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, क्योंकि ये राशियां है ही मिस्टेक। वर्गो साइन सेलिबेसी का भी है, किसी ना किसी रीजन की वजह से आपको रिलेशनशिप में सेलिबेसी परफॉर्म करनी पड़ेगी, चाहे हो सकता है स्पाउस की हेल्थ अच्छी नहीं, इस वजह से दोनों में, भाई हो सकता है सेपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप परमानेंट अलग अलग हो गए, वो तो ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करे। हो सकता है साथ रहते हुए एक इमोशनल सेपरेशन है, या स्पाउस का हेल्थ नहीं ठीक है तो एक तरीके का सेपरेशन है, या जॉब या करियर की वजह से आपको अलग रहना पड़े, ये सारी चीजें। और वर्गो साइन सर्विस का, तो वीनस वर्गो में तो कहीं ना कहीं आपको डिवोटेड होकर स्पाउस के लिए सर्विस करना है। ठीक है, और भी हमने एक चीज नोटिस की है, वीनस वर्गो वाले कई बार ना, वर्गो साइन पेट एनिमल्स का होता है, तो अपने स्पाउस से इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे उनका सर्वेंट है। ये भी एक चैलेंजिंग पार्ट होता है, पेट या उनका एटीट्यूड होगा पेट एनिमल जैसा। ऐसा हम नहीं कह रहे कि सबके चार्ट में होगा, ये प्रॉब्लम तभी सीवियर होंगे जितने निगेटिव है, जब वहाँ एफ्लिक्शन भी हो। ठीक है, और वर्गो साइन लोन का वीनस वर्गो में है तो आपको एट टाइम ऐसा फील आएगा कि पूर्व जन्म का कोई कर्ज है इस जन्म में जो रिलेशनशिप का हम चुका रहे हैं। तो वीनस वर्गो में है तो पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्म है रिलेशनशिप को लेकर, जो आपको पे करना पड़ेगा। वीनस वर्गो वालों का एक खास क्वालिटी हमने देखा, वो कितने भी अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के निकले साफ सुथरे, कोई ना कोई स्पॉट लग ही जाएगा ना चाहते हुए, जैसे ही पहना उसके कुछ देर बाद। ठीक है, बट हाँ पॉजिटिव साइड में हमने देखा बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, हर एक छोटी छोटी बातें पार्टनर से पूछ के करेंगे, तो अगर इनको पार्टनर अच्छा मिल जाए तो रिलेशन अच्छा चलता है। नेगेटिव साइड में कि आप सेल्फ डाउट हो से बचिए, परफेक्शन की तरफ मत भागिए, कुछ ना कुछ कमियां हर इंसान में होती है। अगर आप परफेक्शन की तरफ भागना कम कर देंगे रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। और कहीं ना कहीं ये भी फ्रीडम लविंग होते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, रिलेशनशिप भी चाहिए फ्रीडम भी चाहिए। तो भाई रिलेशनशिप में फ्रीडम तो चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे की चीजों को समझ के ही चलना पड़ेगा। आप बिल्कुल फ्री नहीं हो सकते कि आपको कोई टोकेगा नहीं। ठीक, ये हो गया आपका वीनस वर्गो। वर्गो साइन गार्डनिंग और उसको भी रिप्रेजेंट करता है, तो गार्डनिंग करना है, ये सारी चीजें हैं, चैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, चैरिटेबल काम में इन्वॉल्व हुई, डोनेशन कीजिए, चैरिटी कीजिए, आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। ठीक। वीनस वर्गो के बाद आ जाते हैं वीनस लिब्रा में। ठीक, लिब्रा काल पुरुष के चार्ट में जो है 7th हाउस की राशि, रिलेशनशिप की तो अच्छी है, वीनस लिब्रा में ओवरऑल अच्छा ही रिजल्ट देता है रिलेशनशिप के ऊपर।
ठीक है, ये नेटिव क्या करेगा, रिलेशनशिप में हमेशा बैलेंस बना के चलेगा और बैलेंस बना के चलने की कोशिश करेगा। और कितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए रिलेशनशिप में, ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके रिलेशनशिप मेंटेन करने और रिलेशनशिप को चलाने में बिलीव करते हैं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं वर्गों की तरह इनको भी परफेक्शन चाहिए होता है, चेकलिस्ट इनकी भी लंबी होती है। ठीक है, पार्टनर देखने में सुंदर होना चाहिए, वेल्दी होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, बहुत सारी अपनी अलग अलग इंसान के हिसाब से अलग अलग चेकलिस्ट हो सकती है। तो कई बार चेकलिस्ट की वजह से इनका मैरिज डिले होता रहता है। क्योंकि जब आपके अंदर चेकलिस्ट वाला होगा, आपको परफेक्शन चाहिए, तो आपको हर इंसान में कहीं ना कहीं कमी नजर आएगी। इस वजह से ही इनके रिलेशनशिप में भी कई बार डिले आता है। ठीक है, और लिब्रा में भी कहीं ना कहीं एग्रेशन का प्रॉब्लम दिखता है, वैसे आपको नहीं दिखेगा लेकिन एक सडन आउटबर्स्ट हो जाता है एग्रेशन में। तो वीनस अगर लिब्रा में है तो कहीं ना कहीं एग्रेशन आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। ठीक है, और लिब्रा साइन में सन नीच का हो जाता है, तो लिब्रा साइन बताता है आपको हम्बल होके, कंप्रोमाइज होके, आप सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड रखेंगे तभी रिलेशन आपका चलेगा, अदरवाइज नहीं। और देखिए, आप कितना भी बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ तराजू ऊपर नीचे रहेगा ही। पूरी तरीके से लाइफ में आप कभी बैलेंस नहीं बना पाएंगे, आप कितना भी। तो ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस बनाने के चक्कर में जो है आपके पास अच्छे से अच्छे रिलेशन आ रहे हैं तो भी आप रिजेक्ट, बट ओवरऑल वीनस लिब्रा में अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि इनको पता है रिलेशनशिप का साइन, तो रिलेशनशिप कैसे चलाना है, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए ये रिलेशनशिप बना के ही चलते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन एक चीज हमने देखी है कई बार ना, जैसा हमने कहा परफेक्शन की वजह से जो हमने डिस्कस किया, ठीक है, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी भी हो जाता है रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, तो अगर आपके चार्ट में मीनस लिब्रा में और एफ्लिक्शन में, तो ये परफेक्शन वाली क्वालिटी की वजह से आपका मैरिज डिले हो सकता है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि अच्छे से अच्छे पार्टनर आ रहे हैं और आपको उनमें कोई ना कोई कमी आप निकाल दे रहे हैं। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी, तो दूसरे में कमी निकालने से पहले आप खुद की तरफ भी देखिए। तो अगर आप कहीं ना कहीं अपनी चेकलिस्ट कम करेंगे, परफेक्शन वाला क्वालिटी छोड़ देंगे, तो रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। और जैसा हमने कहा 3 7 11 वाई तत्व की राशि है, इमोशन से कम बुद्धि से ज्यादा काम है। इसके बाद आते हैं स्कॉर्पियो पे। ठीक है, वीनस अगर स्कॉर्पियो में हो तो नॉर्मली आप देखिए स्कॉर्पियो को लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन आप देखिए हमने ये नोटिस किया, वैसे आप देखिए वीनस आपका स्कॉर्पियो में, तो स्कॉर्पियो और कैंसर और पाइसिस ये वाटरी साइन अच्छे रिजल्ट देते हैं, ओवरऑल अच्छे होते हैं। तो वीनस स्कॉर्पियो में होते हैं तो ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं और सेल्फलेस तरीके से अनकंडीशनली पार्टनर को सपोर्ट करेंगे, पार्टनर के लिए डिवोटेड होते हैं, सब कुछ करेंगे अनकंडीशनली, बिना किसी डिजायर के। ठीक, और रिलेशनशिप को बहुत डेप्थ में जाके, ये स्कॉर्पियो साइन रूट और डेप्थ का है। ठीक है, तो रिलेशनशिप का जो एक्चुअल फीलिंग होता है ये पूरा डेप्थ में जाके अपने पार्टनर से कनेक्ट होकर उसको फील करना चाहते हैं। ये वीनस स्कॉर्पियो वालों का ट्रेट होता है, और ये काफी ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं, तो बिना कहे ही पार्टनर की फीलिंग को समझ लेते हैं, और एट टाइम्स ये ओवर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ठीक, लेकिन हमने क्या देखा कि ये जितने ज्यादा सेल्फलेस होते हैं इनको सामने वाला ही चीट कर लेता है। ठीक है, एक दो बार चीटिंग या सेटबैक हो जाएगा तो उतने ही सेल्फलेस और सीक्रेटिव हो जाएंगे, सॉरी ये उतने ही सेल्फिश और सीक्रेटिव हो जाएंगे। फिर ये किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते, अपने आप को बहुत रिजर्व कर लेंगे। वीनस स्कॉर्पियो में तो रिलेशनशिप में एक आध सेटबैक या ब्रेकअप जरूर होता है, उसकी वजह से नेटिव आइसोलेशन में चला जाएगा, ओवर सस्पिशियस हो जाएगा, जल्दी किसी पार्टनर में भरोसा नहीं करेगा। ठीक है, और एट टाइम वीनस स्कॉर्पियो में इसीलिए सीक्रेटिव रिलेशनशिप भी दे देता है। ठीक है, और पहले ये आदमी स्टार्टिंग में रिलेशन में ना अनकंडीशनली डिवोटेड होगा, जब एक दो बार सेटबैक लग जाएगा तो ओवर थिंकिंग आ जाती है। जब भी कोई पार्टनर आएगा उसको लेके ओवर एनालिटिकल हो जाएंगे, सही है गलत है। फिर वही क्वालिटी इनके भी अंदर भी आ जाती है, परफेक्शन। फिर ये भी परफेक्शन ढूंढने लगते हैं, एक तरफ तो आंख बंद करके भरोसा किया था, अब अगर सेटबैक लग गया तो अब इतना ज्यादा एनालिटिकल हो गए कि अच्छे से अच्छा पार्टनर आ रहा है उसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं। और हमने देखा वीनस स्कॉर्पियो में तो सडन तरीके से रिलेशन स्टार्ट होना और सडन तरीके से ब्रेकअप होने के चांस रहते हैं। इनका मैरिज भी ढूंढ रहे होंगे एकदम, फिर सडन तरीके से मैरिज हो जाएगा। वीनस स्कॉर्पियो का एक और प्रॉब्लम है जो रिलेशनशिप में इनको इनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है, इनका थॉट प्रोसेस अनरियलिस्टिक होता है, आउट ऑफ द बॉक्स। इसकी वजह से हमने देखा कई बार इनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, इंटरनेट डेटिंग, इस तरीके के रिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। जब तक दूर से चलेगा अच्छा रहेगा, जब एक दूसरे से मिलना शुरू कर देंगे तब इनको रियलिटी का पता चलने लगता है, तो अपने आप सेपरेशन आ जाता है। और वीनस स्कॉर्पियो वाले भी इसीलिए बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, ओवर कहते हैं ना, अनरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस की वजह से ये डिससेटिस्फाइड रहते हैं, और ओवर पॉसेसिव भी होते हैं और इनसिक्योर भी होते हैं रिलेशनशिप। स्कॉर्पियो एक ऐसा साइन है जो कहीं ना कहीं आपको वहां पे ट्रॉमा जरूर देता है। तो वीनस आपका स्कॉर्पियो तो कोई ना कोई फिजिकल, इमोशनल या मेंटल ट्रॉमा आपको रिलेशनशिप में जरूर फेस करना पड़ेगा, ये ध्यान। अगर वीनस स्कॉर्पियो में बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में है, तो अगर इनका ब्रेकअप हो गया, सेटबैक हो गया, तो ये कई बार रिवेंजफुल भी हो जाते हैं। जिस आदमी या जिस पार्टनर ने इनको हर्ट किया उसके लिए एक रिवेंजफुल एटीट्यूड भी रखते हैं। पर स्कॉर्पियो साइन ट्रांसफॉर्मेशन का आप देखेंगे, जब इनको रिलेशनशिप में कोई बड़ा सेटबैक लगेगा उसके बाद इनका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
अब वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा आपके चार्ट पे, योग और बाकी प्लेनेट पे डिपेंड करेगा। और वीनस स्कॉर्पियो वाले सस्पिशियस भी होते हैं। तो हमने देखा वीनस कैंसर और स्कॉर्पियो ये बेस्ट पार्टनर है, अगर इनको पार्टनर भी सामने वाला सही मिले। अगर सामने वाले सही नहीं मिले तभी इनके साथ प्रॉब्लम आती है। ठीक, तब अब वाटरी साइन है ना, एक बार इनका ब्रेकअप हो गया ये उससे मूव ऑन नहीं कर पाते जल्दी, फिर इनका माइंड वहीं पे स्टक कर जाए। ये चीजें आपको स्कॉर्पियो में दिखेंगी। और आप देखिएगा स्कॉर्पियो में जो प्लेनेट बैठे वो रूट कॉज होता है आपका, कि वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगा, फिर आप ढूंढना शुरू करेंगे कि आखिर रूट कॉज क्या है जो हमारे साथ ऐसा हुआ, आखिर हमारा बर्थ क्यों हुआ है, क्या रीजन है जो हमारे साथ ऐसा हुआ। तो वीनस स्कॉर्पियो को जब रिलेशनशिप में सेटबैक लगता है तो ये लोग आप देखिए साधना, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं, क्योंकि फिर ये रीजन ढूंढते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका रूट कॉज क्या था। ठीक है। और हमने देखा प्रॉब्लम क्या है स्कॉर्पियो वालों का, स्कॉर्पियो कैंसर ये ओवर शेयरिंग हो जाते हैं। जैसे हमें याद है एक स्कॉर्पियो लगन का चार्ट था, तो उस लेडी ने क्या कहा, उनके पड़ोस में कोई लेडी रहती थी जो बहुत गरीब होंगी, तो उन्होंने कहा हमने इसकी मैरिज में इसको हेल्प किया। ठीक है, इनको हर एनिवर्सरी पे हम इस तरीके का गिफ्ट देते थे कि इनकी पूरी गृहस्थी बन जाए। बाद में पता चला यही हमारे अगेंस्ट जो है बुराई करती थी, बैक बाइटिंग करती थी सोसाइटी। ठीक है, कि वीनस स्कॉर्पियो कैंसर में ना इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ओवर शेयरिंग होने की वजह से इनको लगता है हमने तो दुनिया के लिए बहुत कुछ किया, लोगों ने हमको चीट कर लिया। तो ये ओवर शेयरिंग वाला जो एटीट्यूड है वो प्रॉब्लम देता है, दुनिया गिव एंड टेक पे चलती है, इनको ये बात समझने पड़ेगा। ठीक है। और वीनस स्कॉर्पियो में ये भी समझिए अनरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस मत लेके चलिए। अब आप ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं, पार्टनर में वो चीजें ढूंढ रहे हैं जो इस संसार में पॉसिबल नहीं, तो आपके लिए तो वीनस स्कॉर्पियो में है। अगर आप फीमेल हैं तो फिर तो आप साक्षात विष्णु भगवान की पूजा कीजिए कि वो प्रकट हो जाए, या अगर आपका वीनस स्कॉर्पियो मेल के चार्ट में तो आप लक्ष्मी जी की साधना कीजिए वही प्रकट हो जाए, तभी आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती। वरना आप देखिए द्रौपदी की इच्छाएं नहीं पूरी होती, उनको भी शंकर जी ने कहा था कि ये सारे गुण एक आदमी में तो मिल नहीं सकते, तो 5 पार्टनर उनको मिले। ये समझिए आप। तो अनरियलिस्टिक डिजायर होना सबसे बड़ा चैलेंज। और वीनस स्कॉर्पियो पाइसिस या वाटरी साइन में है, तो ये कहीं ना कहीं आपको आइसोलेशन की राशियां आइसोलेशन में ले जाएंगे, लेकिन आपको ऑब्सेशन भी देते हैं। तो ओवर ऑब्सेशन से बचिए। रिलेशनशिप काम है लेट गो करने का, सेक्रीफाइस करने का, थोड़ा सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड रखिए। बट अब यही बात हो जाती है ना कि पहले तो ये लोग बड़े सेक्रीफाइसिंग होते हैं, ओवर सेक्रीफाइसिंग हो जाते हैं, और जब सेटबैक लग जाता है तो इतने ऑब्सेस इतने नैरो माइंडेड हो जाते हैं, कुछ देना ही नहीं चाहते, दोनों ही एक्सट्रीम बेकार है। तो ना ओवर ऑब्सेस रहिए ना ओवर सेक्रीफाइसिंग हो जाइए, बैलेंस बनाइए दोनों के बीच। ठीक, ये हो गया वीनस आपका, अगर क्या कहते हैं स्कॉर्पियो में। वीनस स्कॉर्पियो के बाद आ जाता है वीनस सेजिटेरियस में। ठीक है, वीनस सेजिटेरियस में, तो सेजिटेरियस भी फायरी साइन है, तो ये आदमी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलता है। रिलेशन ये शॉर्ट टर्म रिलेशन नहीं बनाना चाहते, लंबा रिलेशन सोचते हैं। जिससे भी रिलेशन बनाएंगे ना, ये जिसके साथ भी रिलेशन में आएंगे, इनका थॉट प्रोसेस होता है मैरिज करना है या लंबा चलाना है। और ये आदमी सोचता है रिलेशनशिप में कुछ भी गलत नहीं करना है कभी। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चाहते हैं, 10 साल 20 साल अगले जन्मों का। इनको ये फील आता है पार्टनर लियो या सेजिटेरियस को ये लगता है कि इनका पार्टनर पास्ट लाइफ का, और वाकई इनके पार्टनर को भी ये फील आएगा कि हमारा कनेक्शन कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन। ठीक, ये सेजिटेरियस का क्वालिटी। और सेजिटेरियस साइन टीचर और फादर का है, तो ये टीचर और फादर की तरह बिहेव करते हैं, रिलेशनशिप में पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे अपने अपने पार्टनर का, पार्टनर को समय समय पे टीचर की तरह गाइडेंस देते रहेंगे। ये इनका क्वालिटी। ठीक है, अपने पार्टनर को पूरा गाइडेंस देंगे। ठीक है, और ये ऑलराउंडर की तरह बिहेव करते हैं, रिलेशनशिप में कुछ भी आएगा सारा काम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद हैंडल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नेगेटिव साइड में क्या होता है, और ये मैच्योर भी बहुत होता है। ठीक है, तो मैच्योरिटी वाला पार्ट तो सही, नेगेटिव साइड में क्या होता है, टीचर का काम है एनालिटिकल। कि कई बार एनालिटिकल हो जाते हैं तो इनको पार्टनर में बार बार कमियां ही नजर आती, वो फिर प्रॉब्लम देता है, पार्टनर को लगता है इस इंसान को हर चीज में कमी नजर आती। और ये सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉन है, ये इतने मैच्योर होते हैं कि इनके साथ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहता है। तो अगर आपको पार्टनर वीनस अगर आपका सेजिटेरियस में, और आपको पार्टनर ऐसा मिल गया जिसका वीनस जेमिनाई या वर्गो या मरकरी से इन्फ्लुएंस है, तो ये आदमी बहुत नबी तुली बात करता है, वीनस लियो या सेजिटेरियस वाले। ये बात करेंगे, काम की बात करेंगे, समझदारी से बात करेंगे। अब जिनको अब मरकरी के इन्फ्लुएंस वाला पार्टनर मिल गया जिसको आदत है रिपीटेड बात करने की, हमेशा बोलते रहने की, वो इनके साथ बोर हो जाता है, तो एक कहीं ना कहीं वहां पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है रिलेशनशिप। ठीक है, या ये लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा मैच्योर होते हैं तो जल्दी अपने रिलेशनशिप और फीलिंग शेयर नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, तो उससे भी इनके पार्टनर को लगता है अरे ये आदमी तो बोरिंग है, बिल्कुल बात नहीं करता है। दूसरा, जैसे वीनस कैंसर का था वैसे ही वीनस सेजिटेरियस है, सेजिटेरियस फायरी साइन है, फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर पार्टनर मर्करी डोमिनेटिंग मिल गया या मर्करी से इन्फ्लुएंस मिल गया तो ओपिनियन में डिफरेंस रहेंगे, क्योंकि वीनस सेजिटेरियस वाले बहुत ओवर मैच्योर होते हैं, ओवर मैच्योरिटी भी कई बार रिलेशनशिप खराब करती है अगर आपको मर्करी डोमिनेट पार्टनर मिल गया।
और सेजिटेरियस साइन रिलीजन और प्रिंसिपल कहते हैं, इनके लिए ट्रेडिशन, मोरल वैल्यूज, रिलीजन, प्रिंसिपल बहुत मैटर करता है रिलेशनशिप में। अपना धर्म, अपने प्रिंसिपल, अपने मोरल वैल्यूज, ये सारी चीज। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर यही सेजिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर एफ्लिक्शन में है या रेट्रो हो जाए तो ये ओवर आइडियलिस्टिक हो जाते हैं। ओवर आइडियलिस्टिक होना फिर प्रॉब्लम देगा। कोई भी चीज अति किसी भी चीज की बुरी होती है। और जैसा आपने कहा फाइव साइन थोड़ा डोमिनेटिंग होते हैं, ईगो प्रॉब्लम तो रहता है। तो ईगो प्रॉब्लम, इनका डोमिनेटिंग नेचर भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देता है। तो वीनस अगर आपका सेजिटेरियस में, तो आप अपना ईगो छोड़िए, डोमिनेटिंग नेचर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपकी प्रॉब्लम, आपकी जो फीलिंग है वो भी समय समय पे आप कम्युनिकेट करके, अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन अच्छा रखिए, कम्युनिकेट करके उसको शेयर करते रहिए, और ओवर एनालिटिकल ना बने। ठीक है। वीनस सेजिटेरियस में तो अच्छी बात होती है, इनको लुक्स, पैसा, मेटेलिस्टिक चीजें, एक्सटर्नल चीजें इन्फ्लुएंस नहीं करती। इनको पार्टनर में नॉलेज चाहिए, मेच्योरिटी चाहिए। ठीक है। तो आप समझ जाइए, ओवर एनालिटिकल होना या ओवर मैच्योर होना आपका रिलेशन खराब कर सकता है। तो ओवर मैच्योरिटी या ओवर रिलेशनशिप या ओवर आइडियलिस्टिक होने से बचिए, अगर आप चाहते हैं आपका रिलेशन अच्छा चले। ठीक। ये हो गया आपका वीनस अगर सेजिटेरियस में। ठीक। वीनस सेजिटेरियस के बाद आ जाते हैं वीनस कैप्रिकॉन। ठीक। कैप्रिकॉन साइन सैटर्न का आप समझ सकते हैं। तो वीनस कैप्रिकॉन में भी एक तरह का कार्मिक रिलेशन ही दिखाता है। तो कैप्रिकॉन का नाम सैटर्न है ना, कैप्रिकॉन साइज सर्विस का, सेल्फलेस होकर सर्विस करना। ठीक है। अब कैप्रिकॉन वीनस कैप्रिकॉन में आ जाए तो ये लोग सेल्फलेस होकर अपने पार्टनर के लिए सर्विस करेंगे, अपने पार्टनर के लिए एक पैर पे खड़े रहते हैं, पार्टनर को कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। लेकिन कैप्रिकॉन साइन का लॉर्ड सैटर्न, वहां पे वो जल्दी अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। ये अपने पार्टनर के लिए जान भी दे देंगे, लेकिन फिर भी इनको, इनका जो पार्टनर है वो अप्रिशिएट नहीं करेगा, पार्टनर से उस तरीके का सपोर्ट या अप्रिशिएशन नहीं मिलता। दूसरा, कैप्रिकॉन में वीनस आ जाए तो ये लोग अपनी फीलिंग और इमोशंस कितने भी होंगे उसको सप्रेस करके रखेंगे, कभी शेयर नहीं करेंगे, इनको लगता है पार्टनर खुद समझ जाए। ठीक है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है, अगर सामने वाला समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो फिर ये दुखी रहते हैं। ठीक है। तो इनको लगता है हम तो अपने पार्टनर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, पार्टनर उस तरीके से हमको सपोर्ट नहीं कर रहा। इसीलिए आप देखिए कैप्रिकॉन में जुपिटर नीच का होता है, वीनस कैप्रिकॉन वाला रिलेशनशिप में डिवोटेड तो बहुत होते हैं, लेकिन जब ये अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करके देख लेते हैं, जान भी लुटा दी और फिर भी उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिला, तो इनका ट्रस्ट बहुत जल्दी टूट जाता है या फेथ लूज कर देते हैं। कैप्रिकॉन जहां होगा वहां बहुत आसानी से आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है या आप फेथ लूज कर देंगे। तो ऐसे आदमी को फिर रिलेशनशिप में फेथ नहीं रहता, ट्रस्ट नहीं रहता, या अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि इनको लगता है इतना कुछ किया तब भी हमें कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला। ठीक। और अक्सर हमने देखा ओवर थिंकिंग, एंजाइटी या नॉन फियर की वजह से अच्छे से अच्छे पार्टनर आ जाए, इनको लगता है रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, पता नहीं मैरिज हो गया तो क्या हो गया, चलेगा कि नहीं चलेगा, पार्टनर सही मिला कि नहीं मिला। इस वजह से अच्छे प्रपोजल ये रिजेक्ट करते रहते हैं, और इसी वजह से कई बार मैरिज में डिले हो जाता है। और जब डिले हो जाएगा, सोसाइटी का, फैमिली का प्रेशर या बाकी चीजों का प्रेशर पड़ रहा है, या इनको लगता है अब एज बहुत ज्यादा हो गया, तब ये आंख बंद करके जो मिलेगा कहेंगे उससे ही कर देते हैं। फिर वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक। ये हमने देखा है कैप्रिकॉन और। ठीक है। और कैप्रिकॉन का ये है, कैप्रिकॉन कैंसर के अपोजिट है, सैटर्न की राशि है। तो इमोशन और फीलिंग, ऐसा नहीं इमोशन और फीलिंग होते हैं उसको दबा के रखते हैं। और रिलेशनशिप में इमोशंस बहुत मैटर करते हैं, जब तक आप अपने इमोशन फीलिंग शेयर नहीं करेंगे। आप बहुत केयरिंग हैं, आप पार्टनर के लिए जान भी दे रहे हैं, नौकर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपकी फीलिंग और इमोशंस में वो केयर दिखना चाहिए, आपके अंदर वो इमोशन दिखने चाहिए। ठीक है। आपके वो सर्वेंट की तरह मत बिहेव कीजिएगा, आपने कपड़ा टाइम पे धो दिया, खाना टाइम पे दे दिया, सब कुछ दे दिया। भाई कपड़ा धोना, खाना तो ये तो कहीं से भी मिल जाता है, उसके लिए आपको मैरिज करने की जरूरत थोड़ी है। आपका पार्टनर आपसे मैरिज इसलिए नहीं किया कि आप टाइम पे कपड़े दें, टाइम पे खाना बना के दें। जो रिलेशनशिप का इमोशन होता है, रोमांटिक पार्ट होता है, इमोशन होता है, केयरिंग पार्ट होता है, जो इमोशनल पार्ट होता है वो भी दिखना चाहिए। तो इसीलिए हमने देखा वीनस कैप्रिकॉन वाले सब कुछ करते हैं अपने पार्टनर के लिए, एक तरीके से बेस्ट पार्टनर है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी ना, वो कहीं ना कहीं जो इमोशनल पार्ट लैकिंग होता है, या इमोशंस होते हुए जो इमोशन को सप्रेस करके चलते हैं, पार्टनर के लिए जो इमोशन होने चाहिए वो दिखते नहीं है। इसकी वजह से ही डिफरेंसेस रहता है। आप देखिए, किसी भी राशि का डिजायर होता है अपने से सामने वाली राशि। तो एक सॉल्यूशन ये भी है कि वीनस आपका जिस राशि में बैठा है उसके सामने वाली राशि के जो ट्रेट है वो अपने अंदर लाइए, आपका रिलेशन इंप्रूव कर जाएगा। जैसे वीनस कैप्रिकॉन में तो उसके सामने कैंसर है, कैंसर वाले ट्रेड की आपको जरूरत है। आप इमोशनल बनेंगे, थोड़ा केयरिंग हो जाएंगे और ज्यादा। और काम तो आप सब कर ही रहे हैं, लेकिन उसी काम को आप थोड़ा इमोशनल तरीके से करेंगे, ड्राइनेस की बात नहीं कि एकदम रूखेपन से करें, तो आपका रिलेशन इंप्रूव कर जाएगा। ये है वीनस कैप्रिकॉन। और देखिए वीनस कैप्रिकॉन में, तो कैप्रिकॉन साइन है ही कर्मों का। आपके कार्मिक ये बंधन है कि आपको अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करना है, भले आपको अप्रिसिएशन मिले या ना मिले, इसी तरीके से आपके कर्म पूरे होने वाले हैं। ठीक। वीनस आपका कैप्रिकॉन में हो तो अक्सर आप देखेंगे इन लोगों का मैरिज नहीं हुआ, तो ये ऐसा शो, आप इनसे पूछेंगे तो ऐसा शो करेंगे जैसे मैरिज और रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं, अरे नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मैरिज इनकी वीकनेस है, बिना मैरिज या रिलेशनशिप के नहीं रह ही नहीं सकते, ये उनका लाइफ लाइन।
और मैरिज हो जाएगा तो भी इसी तरीके शो करेंगे। लेकिन अगर मैरिज और रिलेशन हो गया तो ये आदमी खुद से कभी सेपरेशन नहीं चाहेगा, खुद से कभी नहीं चाहेंगे ब्रेक हो जाए, सेपरेट हो जाए। क्यों? क्योंकि इनको लगता है पता नहीं रिलेशनशिप नहीं हुआ, पार्टनर ने छोड़ दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा हमारा। ठीक, तो वीनस ये कैप्रिकॉन में है, मकर राशि में। तो मकर का आप समझिए, मकर है तो आपको मकर ही करना है। ठीक, कैप्रिकॉन के बाद आते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस भी वायु तत्व की राशि है। वीनस अगर एक्वेरियस में हो तो ये बेस्ट है लोग, बहुत सेक्रीफाइसिंग, बहुत फिलोसफिकल, बहुत सेक्रीफाइसिंग होते हैं। एक्वेरियस साइन एल्डर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो बड़े भाई की तरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये बड़े भाई का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करेंगे अपने पार्टनर के लिए, सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। ठीक है, इमोशनल लेवल पे पार्टनर की हर तरह से केयर करेंगे। ठीक है, लेकिन एक्वेरियस भी वायु तत्व की राशि है, तो इनके साथ भी इमोशंस का प्रॉब्लम रहता है, इमोशंस को चैनलाइज नहीं कर पाते। जहां इमोशनल होना होगा वहां लेस इमोशनल हो जाएंगे, या इमोशनली कोल्ड हो जाएंगे। जहां इमोशनली कोल्ड होना वहां ओवर इमोशनल हो जाएंगे। तो ये जो इमोशनल लेवल पे डिफरेंस रहता है वो हमेशा इनको प्रॉब्लम देता है। एक्वेरियस उन सारी जगहों को रिप्रेजेंट करता है जहां पे ऑक्सीजन की कमी है, जो बहुत ठंडी जगह है। आपके बॉडी पार्ट आप देखिएगा, आपके चार्ट में एक्वेरियस जिस हाउस में आ जाए, उसमें जो प्लेनेट आ जाए, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से। एक्वेरियस साइन में इंटेलिजेंस को दिखाता है, हायर लेवल की नॉलेज। तो हमने देखा वीनस, वर्गो और एक्वेरियस, ये दो राशियां ऐसी हैं, इनको चाहिए होता पार्टनर इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज। ठीक है, क्योंकि ये सब इमोशंस पे नहीं, बुद्धि से चलते हैं डिसीजन लेने में। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा, लेकिन आप देखेंगे नेगेटिव साइड में क्या है, कि एक्वेरियस और स्कॉर्पियो दो ऐसी राशियां जो कहीं ना कहीं लिविंग सिग्निफिकेशन के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाती हैं। इसलिए आप देखिएगा एक्वेरियस का एक ट्रेट है, जब आप उसकी स्टोरी पढ़ेंगे, एक्वेरियस में सदभिषा नक्षत्र आता है। ठीक, आप स्टोरी पढ़ेंगे तो वरुण देव को जल और शायद आकाश, दो ऐसा कुछ था, आधिपत्य दिया गया था। बाद में उनसे एक चीज छिन गई और केवल जल के देवता है। ठीक है, तो एक्वेरियस में जो प्लेनेट बैठे और स्कॉर्पियो में आप देखिएगा, वो कहीं ना कहीं एक बार सेटबैक जरूर देता है लिविंग सिग्निफिकेशन को लेकर। तो एक्वेरियस में जो प्लेनेट आएगा वो चीज आपको मिलेगी और छिन जाएगी। तो एक्वेरियस में वीनस आ जाए तो एक आध रिलेशनशिप जरूर ब्रेक करता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांस होता है, या रिलेशनशिप आपके लिए कहीं ना कहीं पीड़ादायक बन जाता है। और एक्वेरियस में, वीनस एक्वेरियस में तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ सीक्रेट है, मिस्ट्री है, या हिडन सीक्रेटिव चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसी तरीके से स्कॉर्पियो में भी सीक्रेटिव है या रिलेशनशिप में मिस्ट्री, या एक्वेरियस और क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो, दो ऐसी राशियां हैं कि अगर उसमें वीनस है तो पार्टनर ही ऐसे मिलते हैं जिनका नेचर बहुत मिस्टीरियस होता है। और हमने खुद भी देखा, वीनस स्कॉर्पियो या एक्वेरियस वाले, ये अट्रैक्ट भी ऐसे लोगों की तरफ होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई मिस्ट्री होगी, जो मिस्टीरियस नेचर के होंगे। सही आदमी इनको पसंद ही नहीं आते, ये लोग सही लोग इनको समझ में नहीं आते, ये ऐसे लोगों की तरफ ही जब भागते हैं जो मिस्टीरियस नेचर के होंगे। ठीक, इसीलिए आप देखिएगा वीनस एक्वेरियस में हो तो इमोशंस को चैनलाइज ना कर पाने की वजह से इनके साथ चीटिंग जरूर होता है, अक्सर केसेस में हमने देखा। ठीक है, और ये भी कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो की तरह ओवर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ओवर ऑब्सेसिव होने की वजह से, क्योंकि एक्वेरियस साइन डिजायर्स का है। तो एक्सट्रीम डिजायर होने की वजह से, ओवर ऑब्सेसिव होने की वजह से ये लेट गो नहीं कर पाते, वो भी एक कारण होता है चीटिंग का। तो अगर आपका वीनस एक्वेरियस में है तो आपके लिए भी सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि इमोशंस को चैनलाइज कीजिए, बुद्धि नहीं, बुद्धि के साथ साथ इमोशन भी चाहिए। और ओवर ऑब्सेशन छोड़िए, ओवर ऑब्सेशन आपको परेशान करेगा। ठीक है, अगर आप ओवर ऑब्सेसिव होके चलेंगे तो आपको परेशान करेगा। पॉजिटिव साइड भी बहुत अच्छे हैं, सेक्रीफाइसिंग भी है आपका, देखिए इंटेलिजेंट भी है, बैलेंस बना के चलना है, ये इनको पता है, अपने पार्टनर के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। एक्वेरियस के बाद आ जाते हैं। ठीक है, आप देखिए एक्वेरियस के बाद लास्ट राशि है पाइसीज। ठीक है, पाइसीज साइन 12th हाउस की राशि है। पाइसीज का सिंबल है दो फिश अपोजिट डायरेक्शन में जाना। ठीक है, पाइसीज में वीनस एक्सॉल्टेड होता है, बट अक्सर आप देखेंगे पाइसीज में वीनस वालों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है। भले डाइवोर्स ना हुआ हो, थोड़े टाइम के लिए सेपरेशन किसी ना किसी रीजन की वजह से, क्योंकि स्कॉर्पियो और पाइसीज आइसोलेशन के साइन है, पाइसीज साइन है ही लॉस्ट। ठीक है भाई, पाइसिस साइन का काम ही तो, कोई प्लेनेट जिस राशि में बैठा वो अपने सिग्निफिकेशन छोड़ेगा नहीं राशि अपनी, वो उस राशि के रिजल्ट आपको जरूर देगा। तो स्कॉर्पियो और पाइसिस है ही आइसोलेशन। तो वैसे तो पाइसिस और वीनस हो तो बहुत इमोशनल, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत डिवोटेड होते हैं। लेकिन पाइसिस साइन भक्ति का है, तो कई बार इनकी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई हो जाती है। भक्ति आप सिर्फ भगवान की कर सकते हैं, इनको पार्टनर वैसा चाहिए जिसको, जो लगता है जिसको लेके बहुत डिवोटेड हो, पार्टनर भी उतना ही डिवोटेड। तो इनके अंदर भी कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक थॉट आ जाता है रिलेशनशिप को लेके, वो इनको परेशान करता है। ठीक, और स्पिरिचुअलिटी और मेटेरियलिस्टिक लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं। अब इनको मैरिज भी करनी है, इनको जो है पैसा रुपया कंफर्ट भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम रिलेशनशिप में स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल भी होना चाहिए, गुड लुकिंग भी होना चाहिए, और स्पिरिचुअल भी होना चाहिए।
इनका ये थॉट होता है बीच बीच में पार्टनर के साथ जाके हम आश्रम में रहें, साधना करें, इस तरीके का थॉट प्रोसेस भी होता है। और पाइसिस साइन फ्रीडम और मुक्ति का है, मतलब सेक्रीफाइस करने का है। पाइसिस और वीनस होगा तो आपका कर्म है कि आपको सेक्रीफाइस करना है, त्याग करना है, लेकिन स्टार्टिंग में लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं स्कॉर्पियो की तरह। जब ये सेक्रीफाइस करना सीखते हैं तभी रिलेशनशिप सुधरता है। जब आप ऑब्सेस्ड होंगे तो आपको रिलेशनशिप से दूर ले जाएगा। ठीक, ये पाइसिस का ट्रेट है। ठीक है, और पाइसिस में रिपीटेटिव पैटर्न मिलता है, तो आप देखेंगे रिपीटेटिव पैटर्न मिलेगा। मतलब रिलेशनशिप में एक जैसा वीनस पाइसिस में तो रिपीटेटिव पैटर्न, जैसे सेपरेशन या रियूनियन, कुछ टाइम के लिए आप पार्टनर से अलग हुए फिर आप मिल गए, या पास्ट में आपका कोई ब्रेकअप हुआ था, सेम वैसा ही इंसिडेंट दूसरे रिलेशन में रिपीट हो गया। कोई ना कोई रिलेशनशिप में आपको रिपीटेटिव पैटर्न मिलेगा। ठीक है, कि जैसे पहले रिलेशन ब्रेक हुआ था उसी तरीके से दूसरा पार्टनर मिल गया और आपका उसी तरीके से ब्रेकअप हो गया, या जैसा बिहेवियर पहले पार्टनर का तो कुछ उससे मिलता जुलता ही दूसरा पार्टनर मिल गया, या आपने पार्टनर से आप अलग हुए फिर थोड़े टाइम बाद आपका रीयूनियन हो गया। तो सेपरेशन और रीयूनियन वाला थीम, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और पाइसिस में एक ईगो प्रॉब्लम रहता, तो वीनस पाइसिस में आ जाए तो कहीं ना कहीं, देखिए सन और वीनस दो ऐसे प्लेनेट जो आपको ईगो दे सकते हैं, दोनों ही। ठीक है, तो वीनस स्पाइसिस में जब एक्सॉल्टेड हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी ईगो क्लैशेस दे देता है। ठीक है, तो यहाँ भी ईगो एक बड़ा चैलेंज होता है, आप देखिए। सडन हमने देखा है एट टाइम्स कि वीनस वाले वैसे पाइसिस वाले, पाइसिस जो राशि है जिनका डोमिनेंट होगा, वो आप ऐसे भी देखिए पाइसिस लगन या मून साइन वाले वैसे आपको बड़े शांत दिखेंगे, लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत हम्बल। लेकिन आप कई बार देखेंगे अनएक्सपेक्टेड तरीके से उनका एग्रेशन, सडन आउटबर्स्ट ऑफ एग्रेशन, या आपको कहीं ना कहीं उनके अंदर ईगो दिख जाएगा जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे इस तरीके से। वैसे होते बड़े हम्बल और शांत, लेकिन हमने कई बार नोटिस किया। तो वीनस स्पाइसिस वाले भी रिलेशनशिप में बड़े हम्बल और डिवोटेड होंगे, बट कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड तरीके से कई बार हमने देखा एकदम सडन आउटबर्स्ट होता है उनके एंगर का, उनके ईगो का, जो उनके रिलेशन को कहीं ना कहीं खराब करता है। ये समझिए। तो वीनस स्पाइसिस में इसीलिए एग्जॉल्टेड होता है। अलग अलग राशि में है तो क्या आपके लिए पॉजिटिव साइड है रिलेशनशिप में, क्या निगेटिव साइड है, कैसा स्पाउस होगा, क्या आपकी डिजायर है वो आप देख सकते हैं। उसके बेस पे क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस की। और आप लोगों के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दें कि हमारा मैच मेकिंग के कोर्स आ रहा है, मैच मेकिंग और स्पाउस, तो आप देख सकते हैं फ्री कोर्स है जो 3 जनवरी को स्टार्ट होगा, 3, 4, 5 जनवरी को न्यू ईयर पे, और 9 PM से 11 PM तक क्लास होगा, सबके लिए फ्री है। इसमें हम देखेंगे स्पाउस का नेचर कैसे, डिले मैरिज हो रहा है तो क्या योग है, मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, फिर प्रॉब्लमेटिक मैरिड लाइफ है तो उसके क्या लिए क्या रेमेडी करें, डिले है मैरिज में तो क्या रेमेडी करें उसको सॉल्व करने के लिए, मैच मेकिंग कैसे कर सकते हैं अच्छी मैरिड लाइफ के लिए, और अलग अलग रिलेशनशिप की प्रॉब्लम के सिप के प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उसके लिए क्या रेमेडी करें। ये कंप्लीटली फ्री है और क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। और 3, 4, 5 जनवरी को क्लास होगा, इसके अलावा एक दूसरा क्लास आ रहा है जो 23 जनवरी को होगा, वो वेल्थ के ऊपर है। 23, 24, 25 जनवरी को ये क्लास होगा, ये भी 3 डे का क्लास है वेल्थ और फाइनेंस के ऊपर, कैसे आप अपने चार्ट से अपना वेल्थ और फाइनेंस मैनेज करें। हम देखेंगे चार्ट में ह्यूज वेल्थ के क्या कॉम्बिनेशन है, किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करें जब आपको ज्यादा वेल्थ मिलेगी, कहाँ से आपको मैक्सिमम गेन हो सकता है ये कैसे देखें, किस एरिया में आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है वो कैसे देखें, आप लोन लेंगे तो पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये कैसे देखेंगे चार्ट से, आपका पैसा कहाँ फंस सकता है ये देखेंगे। और इन सबको स्टडी करके आप पहले से प्रिकॉशन ले सकते हैं, भाई लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपने लिए प्रिकॉशन ले सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम आ गया तो उसके लिए क्या रेमेडी है फाइनेंशियल लेवल पे अलग अलग चीजों की, एस्ट्रोलॉजिकल क्या रेमेडी वो भी हम देखेंगे। तो क्लासेस 23, 24, 25 जून को होंगी, ये भी कम्प्लीटली फ्री है 9 PM से 11 PM तक। और आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और व्हाट्सएप, सॉरी कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपको ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहीं पे आपको जूम लिंक मिलेगा, क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी और सबके लिए फ्री है। और हमारे यहाँ फ्री क्लास भी पेड जैसी होती है, चाहे, और उसमें भी हम चाहे 1000 लोग हों चाहे 800 लोग हों सबके डाउट सेशन लेते हैं, चाहे पूरी रात निकल जाए। और जो भी टॉपिक हम लेते हैं इसीलिए हम 3 दिन 4 दिन का रखते हैं, पेड क्लास की तरह ही हमारी फ्री क्लास होती है, वो टॉपिक हम पूरा डिटेल में कवर करते हैं। इसीलिए आप देखिए बहुत सारे लोग हमारे यहाँ हैं जो पेड क्लास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी पेड क्लास नहीं किया, वो फ्री क्लास से ही इतना सीख गए कि अच्छा कुछ प्रिडिक्शन करने लगे या अपनी लाइफ में चेंजेस ला चुके हैं। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।